अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज। आगे श्री मुनीन्द्र सूक्त के लिए अंजू दीदी जी। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। श्री मुनीन्द्र सूक्त। ओम कैलाश गिरिवरे रम्ये निवसन्तं सुशान्तिभिः तं मुनि सततं वन्दे सदा कारुण्यरूपिणम्। यस्य स्मरणमात्रेण सिद्धो भवति साधक सद्गुरुं तमः वन्दे हेडाखानवासिनम्। यस्य कृपाकटाक्षेण धन्यो भवति मानव तस्य पादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरम्। कोमलं हृदयं यस्य कोमलं यस्य भाषणं दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलाङ्ग नमाम्यहम्। दृष्टिं दयामयी कृत्वा य पश्यति चराचरं लोकोपकारनिरतो रागद्वेषादिवर्जित सद्गुरु सद्गुणाधारो ध्यानगम्य सदाशय सत्यं परं चिदानन्दं संस्मरामि सर्वदा। हरिरेव हरिर्भक्तो हरिर्ध्यानपरायण हरिर्नामामृतं पीत्वा हरिर्धाम परं व्रजेत्। यो ददाति च बालानां सद्ज्ञानं तु सुदुर्लभं सर्वसाधनहीनोऽपि त्वमेकमवलम्बनम्। महामार्तण्डरूपेण मोहध्वान्तविनाशक सर्वभूतात्मरूपोऽसि महेन्द्रस्य च जीवनम्। ॐ नमोऽस्तु ते देवदयालुमूर्ते शिष्यानुरक्त शिवश्रेयकारिन् पापानि दुःखानि संहारकर्ता प्रणतोऽस्मि नित्यं करुणावतारिणम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जयकार श्री हेड़ाखंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। अटल क्षेत्र श्री हेड़ा खान विश्व महाधाम की जय। काशी के पुराधीनाथ श्री काल भैरव की जय। जगदम्बे मात की जय। हेड़ा खंडेश्वरी मात की जय। बजरंग बली की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौतमी गंगे हर, नर्मदे हर, जटाशंकरे हर। ओम नमो पार्वती पते हर। हर हर ओम श्री सद्गुरु सांब सदा शिव शंकर हरि ओम। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज जी की जय। भोले बाबा की जय। नया पाठ आरंभ करने से पहले जो विगत पाठ हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि कुछ ऐसे भक्त भी हो सकते हैं जो विगत पाठ में न जुड़े हों। तो इसके पिछले पाठ में हमने देखा था कि
रघुवर दयाल उपाध्याय जी, जो महेंद्र महाराज के अनन्य भक्त थे, कैसे बचपन से ही उन्होंने महेंद्र महाराज की शरण में बचपन से ही वो रहे, और कैसे उनके उनके जीवन का उद्धार हुआ। महेंद्र महाराज जब नए नए लोहवन में आए थे तो उनकी उम्र उस समय करीब 20 से 30 के आसपास थी, और उस समय वो भिक्षाटन करके और अपनी जो उनकी तपस्या चल रही थी वो कर रहे थे। तो ये जो हमारे भक्त थे रघुवर दयाल जी, ये रोज महेंद्र महाराज के लिए रोटी और सब्जी लेके जाया करते थे। तो ये जो उनकी आदत थी, ये आदत आगे तक भी बनी रही। और महेंद्र महाराज जब आगे चल के चूंकि एक संत अगर तपस्या करते हैं तो लोगों से वो छिपे नहीं रहते हैं, तो आसपास के सभी भक्त और सभी लोग जब जुड़ने लगे, और जब एक बार उनको गीता संघ में भी जाने का मौका मिला और वहां भी वो जाके उन्होंने एक व्याख्यान दिया था, जब वहां भी रहते थे तो भी महेंद्र महाराज ने इनको कहा था कि तुम रोज एक मेरे लिए रोटी लेके आना। तो ये बाबा का भक्त के लिए एक प्यार था, स्नेह था, जो इनके जीवन पे हमेशा बना रहा। और महेंद्र महाराज ने इनको शिक्षाएं दी थी कि जैसे इनको रोज कहा था कि आप एक रोज एक डायरी लिखना, और उसमें रोज लिखना कि भाई तुमने आज समय का सही सदुपयोग किया कि नहीं, भोजन में संयम रखा कि नहीं, अकारण किसी से बातचीत तो नहीं की। इस तरह की चीजें उनको वो समझाते थे, और उनको नित्य डायरी डायरी लिखने के लिए कहते थे। उनको उन्होंने एक रोज सुबह प्रातः काल की प्रार्थना भी बताई थी कि ये प्रार्थना रोज सुबह उठ के करना है। इस तरह से अनगिनत अनगिनत दृष्टांत हैं जो महेंद्र महाराज की शरण में भक्तों ने देखे, महसूस किए, उनको जिया। और अब आज का पाठ की शुरुआत करते हैं। आज आज के पाठ की शुरुआत मैं जयश्री दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा, वो पृष्ठ संख्या 186 से आज के पाठ की शुरुआत करें। जयश्री दीदी। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज जी की जय हो। कुछ चमत्कारिक प्रसंग। श्री राम गोपाल शर्मा जी, सदर बाजार, मथुरा। मैं मथुरा मुख्य डाकघर में कार्यरत रहा। एक दिन की बात है कि मैं अपनी ड्यूटी सुबह की समाप्त करके घर आ रहा था। न जाने आर्य समाज के पास आकर मेरी साइकिल अनायास ही बंगाली घाट की तरफ मुड़ गई, और मैं घर की तरफ न जाकर यमुना जी की घाटों की तरफ अग्रसर होने लगा। तो मैंने देखा कि श्री महाराज जी और चेतराम जी चले आ रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि तुम यहाँ कैसे आ गए? तो मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ, मुझे तो घर जाना चाहिए था। इस पर श्री महाराज जी ने कहा कि तुम यहाँ कहीं साइकिल खड़ी कर दो और मेरे साथ दाऊ जी चलो, और श्री चेतराम जी को वृंदावन के लिए वापस कर दिया। मैं व श्री महाराज जी पुल पर होकर पल्ली पार गए। वहां से मोटर में बैठकर दाऊ जी चल दिए। मेरे पास कुछ ही पैसे, जैसे 2-4 आने, ठीक से याद नहीं थे। जब मोटर वाले ने किराया मांगा तो मुझे होश आया कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, अब क्या होगा। यह फिक्र की वजह से लगी रही कि श्री महाराज जी तो कभी पैसा रखते ही नहीं थे। अब मैं मोटर में निगाह दौड़ाई कि कोई जान पहचान वाला हो तो उससे पैसा ले लूं, परंतु कोई नजर नहीं आया। तो मुझे घबराया जानकर श्री महाराज जी बोले कि क्या बात है। तब मैंने कहा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैंने गलती की कि चेतराम जी से पैसे नहीं लिए। तो श्री महाराज जी ने बड़े प्यार से कहा, क्यों घबराते हो, लो, यह किसी प्रेमी ने मेरी धोती में कुछ बांध दिया था, खोल दो। तब मैंने उस धोती की छोर से उस गांठ को खोला तो बहुत थर्रारा एकदम नया नोट 10 रुपया का निकला, और मैंने किराया का भुगतान किया। इस प्रकार से महाराज जी ने कितनी ही बार इस जीव पर कृपा की। मैं मुख्य डाकघर में ही कार्यरत था। शनिवार का दिन था। संध्या के समय श्री महाराज जी डाकघर आ गए और कहा कि कार्य समाप्त हो गया कि नहीं। मैंने कहा कि समाप्त हो गया। तब वे बोले,
कि मुझे मथुरा जंक्शन से राजगढ़ के लिए रेल में बैठा दो। मैंने कहा कि बहुत अच्छा। तब श्री महाराज जी तांगे में थे और मैं साइकिल पर था। जंक्शन पर पहुंचकर मैंने साइकिल खड़ी कर दी। आरएमएस के दफ्तर में साइकिल खड़ी कर दी आरएमएस के दफ्तर में। प्लेटफार्म पर गाड़ी आ गई। मैंने श्री महाराज जी का फर्स्ट क्लास का टिकट ले लिया और रेल के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठा दिया। जब गाड़ी चलने लगी तो मुझसे कहा कि बैठ जाओ, मुझे अधतेरा से बैठा कर काठगोदाम एक्सप्रेस वापस आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं भी श्री महाराज जी के पास फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठ गया, परंतु मेरी टिकट नहीं थी किसी भी क्लास की। गर्मी के दिन थे। अधनेरा पहुंच गए। अधनेरा से राजगढ़ के लिए गाड़ी 2 बजे चलती थी। अधनेरा स्टेशन पर ही बांदीकुई के 2 टीटीआई मिल गए, जिनके भी नाम मुझे याद नहीं है। उन दोनों भाइयों ने तथा स्टेशन मास्टर साहब ने बहुत ही अच्छी आवभगत की श्री महाराज जी की। गाड़ी के समय पर हम लोग प्लेटफार्म पर आ गए। गाड़ी आ गई और उसमें बहुत ही भीड़ थी। उन दोनों भाइयों ने स्टेशन मास्टर ने एक फर्स्ट क्लास पर भरकर प्रयत्न किया, परंतु महाराज जी को न बैठा सके। उस कंपार्टमेंट से एक रेलवे कर्मचारी भी बैठा था। बिना टिकट के वह उनसे नहीं उतरा था। इस पर श्री महाराज जी ने मुझसे कहा कि तू किस लिए आया है। मैंने कहा कि बिठाने के लिए। तो मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। मैंने उस रेलवे कर्मचारी को गोद में भरकर नीचे उतार दिया और श्री महाराज जी को बिठा दिया। गाड़ी तुरंत ही चल दी तो श्री महाराज जी ने कहा कि तू भी बैठ जा, और मैं भूल ही गया कि मेरे पास तो टिकट ही नहीं है। मैं बिना टिकट के ही श्री महाराज जी के पास बैठा और बांदीकुई पहुंच गया। बांदीकुई से राजगढ़ के लिए फिर गाड़ी बदलनी थी। मैंने पहली ही बार बांदीकुई देखी थी। इस बार भी पुनः वही दोनों भाई श्री महाराज जी के पास आकर बोले कि महाराज जी, राजगढ़ वाली गाड़ी तो गई, अब तो आप सुबह जाओगे। और कहा कि अब तो आप घर ही चले। तो महाराज जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग अपने घर जाएं। काफी प्रयत्न किया बांदीकुई वालों ने, परंतु श्री महाराज जी नहीं गए और वेटिंग रूम में जाकर बैठ गए। वहीं से सभी प्रेमी लोग निराश होकर वापिस हो गए। तब श्री महाराज जी ने कहा कि एक बाल्टी पानी ले आओ और देखो राजगढ़ इस तरफ है। जिस गाड़ी में इधर इंजन लगा दो तो समझ लेना यह राजगढ़ जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैं पानी लाकर अपनी मस्ती में वापस हो रहा था तो देखता क्या है कि गाड़ी के इंजन का मुंह राजगढ़ की तरफ है, जैसा श्री महाराज जी ने बताया था। परंतु यह ख्याल ही नहीं था कि सवारी गाड़ी को मैंने मालगाड़ी समझी और धीरे धीरे आ रहा था। जब देखता हूँ तो महाराज जी आवाज दे रहे थे, जल्दी भाग, गाड़ी आ गई है। मैं भागा और सामान लिया, चल दिया। गाड़ी में बेशुमार भीड़ थी। तब गार्ड साहब के कहा कि हम फर्स्ट क्लास का टिकट है। तब गार्ड साहब ने कहा कि हम पर फर्स्ट क्लास का टिकट है, परंतु गाड़ी में तो जगह ही नहीं थी और राजगढ़ पहुंचना अति आवश्यक था। तब गार्ड साहब ने कहा कि अगर आप मेरे पास बैठ जाए तो मैं आपको बिठा लूंगा। तो मैंने हाँ कर दी और दोनों उनके पास ही बैठ गए। गाड़ी चल दी तो मुझे होश आया कि तूने तो टिकट यहाँ भी नहीं लिया। राजगढ़ स्टेशन पर उतरकर चल दिए। रात्रि का समय था। मैं भयभीत था कि श्री महाराज जी इस कारण आज मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे, क्योंकि गलती करके मैंने अपना टिकट नहीं खरीदा। पर श्री महाराज जी ने कहा कि मेरे पीछे पीछे चले आओ, और हम दोनों ही टिकट कलेक्टर महोदय के सामने से चले गए। उसने टोका तक नहीं। जब मैंने एक तागा अटलदास मंदिर को लिया और श्री महाराज जी बोले, लाला यह टिकट तो उसे दे आओ। मैं टिकट लेकर मैंने एक तागा अटलदास मंदिर को लिया और महाराज जी बोले, लाला यह टिकट तो उसे दे आओ। मैं टिकट लेकर उनके पास गया। कलेक्टर बोले कि आप दोनों टिकट तो मेरे पास पहले ही आ गए हैं, आप दोनों के टिकट तो मेरे पास पहले से ही आ गए हैं, अब क्या बात है। तब मैं चुपचाप यह लीलामयी की
लीला देखकर तागे में बैठा। इस प्रकार की घटना तो जीवन में होती ही रही। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, परम गुरु श्री भोले महेंद्र महाराज जी भोले की जय। बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। सबसे पहले श्री भगवान हैड़ा खान वाले बाबा की मूर्ति की स्थापना कटघरिया धाम में हुई। तो उस समय मैं जवान था। उस समय एक विशाल भंडारे का आयोजन श्री महाराज जी ने किया। उस भंडारे में हलवा, पूरी, साग की दावत थी। एक दिन पहले सायंकाल के समय ही भट्टी चालू हो गई और थोड़ी सी ही सूजी का हलवा बनाया था। दूसरे दिन प्रातः ही महाराज जी को आज्ञा हुई कि तू ही भंडारे के अंदर रहेगा और कोई अंदर नहीं जाएगा। वहीं से सामान भर कर देते रहो। पूरी हल्द्वानी तथा आसपास के गांव में पोड़ी पिटवा दी गई, जिसमें भंडारे का दिन अपार भीड़ भोजन के लिए आई। हजारों की तादाद में भक्तों ने भोजन किया। उस समय मुझे हलवा कुछ कम मालूम हुआ, परंतु थोड़ी ही देर में महाराज जी आए। बोले, बेटा हलवा ढका ही रहने देना। और मैं उस ढके हुए में से निकालता रहा। जब मैं हलवा निकालूं तब बिल्कुल गर्म हलवा निकल कर आवे। मेरे हाथों में से ऐसा मालूम पड़ने लगा कि खून अब थोड़ी ही देर में टपकने लगेगा। और वही हलवा हम सभी ने दूसरे दिन तक खूब खाया और खूब ही प्रसाद में जाने वाले यात्रियों को दिया। यह थी लीलामय की लीला। एक बार लोहबन में श्री महाराज जी ने यज्ञ की। 21 दिन तक यज्ञ का कार्यक्रम चला। प्रतिदिन भंडारा होता था। एक दिन सायंकाल के समय कुछ संत, करीब 7 या 8 होंगे, आए। भंडारा समाप्त हो गया था। भंडारे में मुन्नी देवी रहती थी। श्री महाराज जी ने मिश्री लाल जी से कहा कि संतों को प्रसाद पवाओ। तब मिश्री लाल जी मुन्नी देवी से कहा, संतों को प्रसाद पवाना है। तब मुन्नी देवी तथा मिश्री लाल जी भंडारे में देखा तो वहां समझ लिया कि 2-4 पूरी ही शेष थी और वह दोनों ही घबरा गए। अब क्या होगा? तब श्री महाराज जी भी इतने में ही वहीं आ गए और कहने लगी कि चिंता मत करो, ध्यान से देखो। तब मुन्नी देवी फिर दोबारा देखना शुरू किया तो क्या देखती है कि एक डलिया में खूब गरम पूरी खूब रखी है। वह आश्चर्य में पड़ गई और श्री महाराज जी की तरफ देखने लगी। तब श्री महाराज जी बोले कि यह सभी तुमको प्रभु की लीला है, प्रसाद संतों को पवाओ। इस प्रकार लीलाएं दिन प्रतिदिन होती ही रहती थी। उन लीलामय की यह घटना है गोविंद जी के जन्म की। गोविंद के जन्म से पहले एक लड़का तथा 3 लड़कियों का जन्म हो चुका था, जिसमें लड़का मर चुका था। गोविंद का जन्म भादो मास में हुआ। ज्येष्ठ मास में लोबन में यज्ञ हुआ और सावन में यह मूर्ति आई थी। सांब सदाशिव कुंज में विराजमान है। प्रसव के समय श्री महाराज जी स्वयं तथा श्री हैड़ा खान वाले बाबा हाथ में लाठी लिए उसी कमरे में एक तरफ खड़े हुए मेरी पत्नी ने देखे, जब कि उस समय वह विशेष पीड़ा में थी और पुत्र जन्म हो चुका था। उस समय सुबह के 4 या 5 बजे थे। गोविंद जी गोविंद जो एक कपड़े से ढका हुआ था, उसको भी श्री महाराज जी ने उधारा अपने हाथों से तथा 3 नाम बताए, प्रथम गोविंद, गिरधारी तथा प्रभाकर। फिर कहा कि किरण घबराना नहीं। इतना कहकर दोनों ही अदृश्य हो गए। इसके बाद किरण को कोई होश नहीं रहा और काफी बीमार हो गई। हर समय घर के दरवाजे पर आदमी बैठे ही रहते थे कि ना जाने कब मर जाएगी। यह बीमारी 3 मास तक बराबर चली। गोविंद ने एक दिन भी उसका दुग्ध पान नहीं किया। लोहबन से रोजाना मुन्नी देवी जो कि मेरी खास थी, उनको वह संदेश भेजते थे कि चिंता मत करो, एक दिन महाराज जी स्वयं घर पधारे। जब मैं बाजार से कुछ पेड़े
लाया, तब कुएं से पानी खींच कर लाया, तब अपने ऊपर जहाँ की किरण पड़ी हुई थी गए और कहा कि किरण उठो। तो जो 3 मास से बीमार पड़ी थी किरण एकदम से बैठी हुई हो गई तथा श्री महाराज ने स्वयं 1 या 2 पेड़े मेरे अंदाज से खाए और 1 पेड़ा किरण को देकर कहा, ले खा ले, खा ले लाली, तथा गिलास पानी पीकर वही गिलास दे दिया और कहा कि पी जा। फिर श्री महाराज जी ने कहा कि अब गोपाल बाबू सभी इलाज बंद कर दो, खूब इलाज तुमने करा लिया है, अब यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। उन्हीं की कृपा से गोविंद के बाद गिरधारी तथा इसके बाद प्रभाकर का जन्म हुआ, जो कि उन्हीं की आज्ञा से नाम रखे गए हैं। इस प्रकार की कृपा श्री महाराज जी इस गृहस्थ पर करते हैं तथा कर रहे हैं। बोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बोले बाबा की अनुपम कृपा। लेखक डॉक्टर राम गोपाल शर्मा, वृंदावन। मैं श्री परम पूज्य एवं सर्व समर्थ गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री महेंद्र महाराज के चरणों में कैसे तथा कब पहुंचा, उपरोक्त विषय के बारे में मैंने जो श्री परम पूज्य एवं सर्व समर्थ गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री महेंद्र महाराज का जो सूक्ष्म जीवन चरित्र 1 जुलाई 1966 को श्री श्याम सदाशिव कुंज धर्म कुंड गोपीनाथ बाजार वृंदावन जिला मथुरा में उपस्थित किया था, उससे उपरोक्त विषय स्पष्ट हो जाता है कि मैं कब और कैसे श्री चरणों तक पहुंचा। साथ ही उपरोक्त सूक्ष्म जीवन चरित्र कैसे लिखा गया तथा कैसे छपा, ये भी श्री परम पूज्य एवं सर्व समर्थ गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री महेंद्र महाराज की एक अनुपम कृपा है। अन्यथा मुझ जैसा अबोध पूज्य गुरुदेव के बारे में लिखना तो क्या, सोचना भी सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, उस पर भी आर्थिक समस्या। ऐसी दशा में सूक्ष्म जीवन चरित्र का प्रकाशित होना सिर्फ आपको एक अनुपम कृपा के साथ ही एक अनुपम घटना ही है। आपको एक अनुपम कृपा के साथ ही एक अनुपम घटना ही है। मास जनवरी 1980 में श्री परम मी श्री नानू भाई द्वारा वोरा एंड कंपनी बंबई से मालूम हुआ कि श्री परम पूज्य एवं सर्व समर्थ गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री महेंद्र महाराज के प्रेमी बंधुओं से उनके साथ या उनके सामने हुए अनुभव इकट्ठे करके लेख के रूप में निकाले जा रहे हैं। अतः करीब करीब सभी प्रेमी बंधुओं को इसकी सूचना दी गई। साथ ही उन प्रेमी बंधुओं में मुझे भी सूचना मिली कि मैं भी श्री परम पूज्य एवं सर्व समर्थ गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री महेंद्र महाराज की लीलाओं के बारे में कुछ अपने अनुभव लिखूं। अतः मैंने श्री परम पूज्य एवं सर्व समर्थ गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री महेंद्र महाराज जो सूक्ष्म जीवन चरित्र 1 जुलाई 1866 को प्रकाशित हुआ था, वो सूक्ष्म जीवन चरित्र कैसे तो लिखा गया तथा कैसे छपा, उक्त अनुपम घटना को लिखकर डाक के द्वारा वोरा एंड कंपनी को बम्बई भेज दिया। किंतु जब बड़ा ही दुख हुआ कि उपरोक्त लेख जुलाई 1920 तक बम्बई पहुंचे ही नहीं। ये सूचना स्वयं श्री नानू भाई ने श्री गुरु पौर्णिमा के उत्सव पर श्री वृंदावन धाम आने पर दी। मन में बड़ा दुख हुआ, साथ ही मानसिक रूप से श्री परम पूज्य एवं सर्व समर्थ गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री महेंद्र महाराज से उक्त विषय में निवेदन किया गया तो स्पष्ट आज्ञा प्राप्त हुई कि तुझे अपने बारे में कभी कुछ नहीं लिखना है। हाँ, जो कृपा औरों पर हुई है और उसको देखा है उनको लिखो। साथ ही स्पष्ट कर दूं कि वे भी स्पष्ट है कि उक्त लिखे हुए अनुभव इस कारण ही बंबई नहीं पहुंचे और न लौटकर ही मेरे पास आए। कहाँ गए ये एक समस्या ही है। इसके बारे में कभी दया की और आज्ञा हुई तो बात स्पष्ट करके निवेदन करूंगा। अब तो सिर्फ इतना ही है कि श्री परम पूज्य एवं सर्व समर्थ गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री महेंद्र महाराज ही जाने कि वो कहाँ गए। वैसे अपने बारे में लिखने तथा कहने के बारे में श्री परम पूज्य एवं सर्व समर्थ गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री महेंद्र महाराज के सूक्ष्म जीवन चरित्र में भी लिखकर प्रेमी बंधु से क्षमा प्रार्थना कर चुका हूँ, किंतु अपना तुच्छ बुद्धि या
ये कहो अपनी मूर्खतावश लिखने का जो प्रयास किया उसका फल प्रत्यक्ष सामने आया कि लिखने के श्रम के साथ साथ डाक का आर्थिक खर्च अलग लगा। उपरोक्त घटना से मन में बड़ी बेचैनी सी अनुभव हो ही रही थी। कभी मन में आता फिर लिखो, कभी आता क्या लाभ लिखने से, जबकि श्री परम पूज्य एवं सर्व समर्थ गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री महेंद्र महाराज की आज्ञा ही नहीं है। तो उपरोक्त विचारों में ही था कि अचानक 21 फरवरी 1980 को पुनः वोरा एंड कंपनी मुंबई से लिखने के लिए पत्र आया। मन में बड़ी अशांति, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या मन में बड़ी अशांति आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज नहीं आ रही है। म्यूट हो गए हैं, म्यूट हो गए हैं। मीत भैया म्यूट हो गए भैया, हाँ अनम्यूट कीजिए। हाँ मैंने कर दिया। उपरोक्त घटना से मन में बड़ी बेचैनी सी अनुभव हो रही थी। कभी मन में आता फिर लिखो, कभी आता क्या लाभ लिखने से, जबकि श्री परम पूज्य एवं सर्व समर्थ गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री महेंद्र महाराज की आज्ञा ही नहीं है। तो उपरोक्त विचारों में ही था कि अचानक 29 फरवरी 1980 को पुनः वोरा एंड कंपनी बंबई से लिखने के लिए पत्र आया। मन में बड़ी अशांति, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं, क्या न करूं। बंधु बार बार आज्ञा पर आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञा न मानना भी सुंदर नहीं है। साथ ही ईश्वर श्री परम पूज्य एवं सर्व समर्थ गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री महेंद्र महाराज की कोई आज्ञा ही नहीं हो रही है। मैं तुच्छ जीव क्या कर सकता हूँ। अतः पुनः पूज्य गुरुदेव से ही निवेदन करना शुरू किया तथा मन में निश्चय कर लिया कि जो भी आज्ञा होगी वो ही करूंगा, चाहे प्रेमी बंधु नाराज हो चाहे खुश। यही सोचने में था कि अचानक मन में भाव आए कि प्रेमी बंधु जो बार बार मुझ जैसे तुच्छ को लिखने के लिए कह रहे हैं, तो क्या प्रेमी बंधु बार बार आज्ञा दे रहे हैं, उसमें जरूर पूज्य गुरुदेव की ही आज्ञा है। ऐसा विचार आते ही मन में निश्चय किया कि अपनी घटना न लिखकर जो घटना आंखों के सामने हुई है उनको ही लिखो। उपरोक्त विचारों के साथ पुनः लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है श्री परम पूज्य एवं सर्व समर्थ गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री महेंद्र महाराज व सभी प्रेमी बंधु मुक्त अबोध को साथ ही मेरी इस धृष्टता को तथा विलंब को क्षमा करेंगे। आपने श्री परम पूज्य एवं समर्थ गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री महेंद्र महाराज ने अपनी बीमारी की एक ऐसी लीला अपनी बीमारी की एक ऐसी लीला की कि जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि आपकी ये क्या लीला थी। सिर्फ कुछ प्रेमी बंधुओं को इतना ही आभास हो सका कि आपने ये बीमारी किसी प्रेमी की स्वयं लेकर उस प्रेमी पर कृपा की थी। आपने मास मई 1962 से नवंबर 1962 तक इस लीला को किया तथा इस बीच में हम जैसे तुच्छ जीवों का अभिमान बढ़ाया कि हम भी इस बात को सह सके कि हमने भी उक्त समय में बीमारी काल में आपकी सेवा की तथा श्री महाराज की सेवा में रहे। ऐसा सोच कर अपने मन में गर्व के साथ साथ संतोष भी करे कि श्री परम पूज्य एवं सर्व समर्थ गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री महेंद्र महाराज की सेवा की थी। वास्तव में देखा जाए तो भी आपकी ही एक अनुपम कृपा की एक बूंद। मैं किस प्रकार आपकी सेवा में उपस्थित हुआ उपरोक्त हाल तो मैं प्रथम ही आप सब प्रेमी बंधु को सेवा में आपके श्री परम पूज्य एवं सर्व समर्थ गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री महेंद्र महाराज के सूक्ष्म जीवन चरित्र में निवेदन कर ही चुका हूँ कि मैं अपने विषय में कुछ न लिखूं और न कहूं ही। फिर भी अपनी मूर्खतावश कभी प्रेमी बंधुओं से कुछ कह देता हूँ तो ये मेरी एक महान गलती के साथ साथ मेरी मूर्खता ही है। वैसे इसलिए मैं बार बार आप सब प्रेमी बंधुओं से तथा पूज्य गुरुदेव के अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ तथा जीवन पर्यंत रहूंगा। आपके श्री परम पूज्य एवं सर्व समर्थ गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री महेंद्र महाराज के सत्म समक्ष तो स्पष्ट कहा ही करता था कि महाराज जो ऐसा लिखा है कि क्षमा बड़ों को चाहिए छोटों को उत्पात, वो तो बिल्कुल गलत लिखा है। लिखना चाहिए था कि क्षमा गुरु को चाहिए चेलों को उत्पात। उपरोक्त बात को सुनकर आप कभी तो बनावटी क्रोध मुद्रा बनाकर फटकारते भी थे और कभी कभी बड़ी प्रसन्न मुद्रा के साथ आप स्पष्ट रूप से आज्ञा भी प्रदान कर देते थे।
कि तू खूब उत्पात कर, हम तुम्हें हमेशा क्षमा ही करते रहेंगे। आदि आदि। उपरोक्त कारण से स्पष्ट है कि मैं मूर्ख तो प्रथम ही था, अब मूर्खता तो और भी बढ़ गई, जैसे कि बिना ब्रेक की साइकिल संतुलन में नहीं रहती। उसी प्रकार से मैं भी अपना संतुलन खो बैठा, जिसका कि दुख है तथा इस जीवन में रहेगा। प्रेमी बंधु क्षमा करे, मैं कहाँ से कहाँ चला गया। अपने को तो आपकी लीलाओं के बारे में लिखना था और मैं लिखने लग गया अपनी लीला से। जबकि प्रथम मास मई 1962 से मास नवंबर 1962 तक की बीमारी की लीलाओं के बारे में लिखने का प्रयास करूं कि मेरे सामने अपने श्री परम पूज्य एवं सर्व समर्थ गुरुदेव श्री श्री एकाधारा श्री महेंद्र महाराज ने किस किस पर क्या क्या दया एवं लीला करके उन प्रेमी बंधुओं पर कृपा की, और उस कृपा को मुझ जैसे तुच्छ जीवन ने इन्हीं संसारी आंखों से देखा। सरस्वती दीदी। सरस्वती दीदी। बोले बाबा माइक की अनम्यूट जय। कीजिए। हाँ, मेरा आवाज आ रही है भैया? मेरी आवाज आ रही है भैया? जी हाँ आएंगे दीदी। जी जी, आ रही है, आ रही है। हाँ। बोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज जी की जय। चपरासी पर कृपा। प्रथम दिन 18 मई 1962 को करीब 4 बजे के आप सेनिटोरियम श्री वृंदावन में बीमारी की हालत में दाखिल हुए। वहां पहुंचते ही आपको ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने आपको बेहोश करने के लिए दवा सुधारना चाहा, तो आपने स्पष्ट इनकार कर दिया और सामने देखते देखते ही आपके डॉक्टरों ने दाहिनी तरफ फेफड़ों में नली लगा दी और आपने आह तक न की। ये भी प्रथम ही आप अपनी महान सहनशीलता, जिसको जिसको कि डॉक्टर भी देखकर चकित हो गए। नली लगा जाने के बाद आपको नली लगा जाने के बाद आपको स्ट्रेचर द्वारा कमरा नंबर 1 में प्राइवेट में, जो कि पहले से ही आपको रिक्त करा लिया गया था, वहां लाया गया। साथ ही डॉक्टरों ने नली से एक बोतल भी नीचे लगा दी थी, जिसमें कि नली के द्वारा बूंद बूंद करके पानी आता रहे। साथ ही श्री डॉक्टर शांडिल्य द्वारा सख्त चेतावनी दी गई थी कि अगर बूंद गिरना बंद हो जाए तो हमें फौरन खबर करना। अतः बोतल को देखना आवश्यक था। दिन छिपने छिपने को जा रहा था। कुछ समय बाद ही कमरे की बिजली जला दी गई, किंतु कुछ समय बाद ही आपकी आज्ञा हुई बिजली बंद कर दो। अतः कमरे की बिजली बंद करके बाहर की बिजली जला दी गई और बोतल को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां से उस पर प्रकाश रहे तथा बूंद गिरना देखता रहे। उस समय हम 3 या 4 बंधु वहां पर थे, अतः हमने आपस में 2-2 घंटे तक बारी-बारी से जागने का विचार किया। मैंने 10 बजे से 12 बजे तक को कहा। रात रात के 12 बजने पर मैंने दूसरे बंधु को, जिसने स्वयं कहा था कि 12 बजे मुझे जगा दिया। बंधु बोला, तुम आराम करो, अब मैं जाग रहा हूँ। मैं जाकर एक तरफ लेट गया और सोने की तैयारी में ही था कि आपने पलंग पर से लेटे-लेटे ही अंदर से आवाज लगा दी। प्रथम कहा, राधे। जब कोई नहीं बोला तो पुनः आवाज आई, श्री राधे। मैं पड़ा-पड़ा सुन रहा था तथा सोच भी रहा था कि बंधु जाएगा, किंतु बंधु जगने की बजाय खराटे भरने लग रहा है। आपने पुनः राधे कहा। अब मैं उस और आपको पास कमरे में पहुंचा। आपने पानी की आज्ञा की तो मैंने पानी पिलाया और
बाहर आकर पुनः लेट गया। कुछ ही समय बाद आपने पुनः श्री राधे कहा। मैं पुनः उठकर कमरे में गया तो आप अपनी उसी पूर्व परिचित हास्य मुद्रा में बोले, प्रेमी सोए नहीं, जाओ सो जाओ। बाहर आया और बंधु को पुनः जगाकर अपने स्थान पर लेट गया। न मालूम क्यों मुझे नींद नहीं आ रहा थी। मैं लेटा हुआ था और वो बंधु बड़े आराम से खराटे भर रहा था। जब नींद आ नहीं रही थी, बंधु खराटे भर रहा था, तो मन में विचार आया और उठकर बाहर के चौतरे पर, जो कमरे के बाहर बाहर बरामदे के आगे था, टहलने लगा। टहलते टहलते घूमते घूमते मन में विचार आया कि अगर आज भी पहले के तरह बीड़ी सिगरेट पीता होता तो सारी रात जागते ही आसानी से निकल देता, किंतु बीड़ी सिगरेट पीना तो गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर ही एक प्रेमी बंधु के ये कहने पर कि महाराज साहेब श्री लक्ष्मण सिंह जी भवानगढ़ ने पीना छोड़ दिया था। साथ ही श्री राजा साहेब ने तो अपना कीमती सिगरेट केस तक श्री जमुना महारानी को भी अर्पण कर दिया, अर्थात श्री जमुना जी में फेंक दिया। किंतु कुछ समय बाद ही श्री राजा साहेब को तो पुनः पीने की आज्ञा स्वयं श्री महाराज जी ने श्री अंबाजी जाते समय दे दी थी, अतः वो श्री राजा साहेब तो तभी से पीने लग गए थे। मैं बीड़ी सिगरेट पीने के बारे में विचार ही कर रहा था, या ये कहो कि सोच रहा था कि इतने में ही आपने कमरे में से पुनः राधे कहा। मैं खड़ा तो था ही, फौरन ही अंदर गया तो आपने पुनः अपनी वो ही हास्य मुद्रा बनाते हुए कहा, प्रेमी पी लो। मैं अपनी आदत से या अपनी मूर्खता से लाचार हूँ, अतः तब भी धृष्टता के साथ कह ही दिया, क्या महाराज। आप पुनः हास्य मुद्रा में ही बोले, प्रेमी सिगरेट। आप आपकी इस बात को सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि आपको कैसे मालूम हो गया कि मेरी इच्छा बीड़ी सिगरेट पीने की हो रही है। मैं चुपचाप खड़ा था कि आपकी पुनः आज्ञा हुई कि प्रेमी जाओ पी लो। मैंने पुनः धृष्टता की और कहा, महाराज इस समय रात का 1 बजा है, इस समय कहाँ मिलेगी। आप पुनः हास्य मुद्रा में ही बोले, प्रेमी बाहर मिलेगी। मैं बिना कुछ सोचे बाहर को चल दिया तो क्या देखता हूँ कि सैनिटोरियम के गेट का चपरासी फाटक गेट को खोल रहा है। मैं बिना कुछ बोले गेट से बाहर आया तो दाहिने हाथ की तरफ को देखा कि दुकानदार अपनी दुकान की बत्ती बिजली जलाए चारपाई पर बैठा है। उसने देखते ही कहा, क्या चाहिए। मैंने कहा, सिगरेट है। उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, एक पैकेट दे दो, साथ ही एक माचिस भी। दोनों दोनों के पैसे देकर मैंने एक सिगरेट निकालकर वही पीने लगा। अब मैं सिगरेट पीता हुआ अंदर को चला तो वो चौकीदार बोला, आपके आगे आगे बाबा जो गए थे वो अब कहाँ है। मैंने कहा, मेरे साथ कोई बाबा बाबा नहीं है, मैं तो अकेला आया हूँ और सिगरेट लेने को बाहर गया था। तब चपरासी कहने लगा, बाबू आप कैसे बात करते हैं, आपके आगे आगे ही तो बाबा आए थे और उन्होंने ही मुझसे दरवाजा खोलने को कहा था। सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरा बाबा तो बीमार है, कमरे में वो अपने पलंग पर लेटे हुए है तथा नली लगी होने के कारण वो तो उठ भी नहीं सकते, फिर यहाँ कहाँ से आ गए। मैं ऐसा कहता हुआ उस समय उससे और बात ना कर सका और मैं वापिस कमरे पर आ गया। जब मैं सिगरेट पी चुका तो आपने पुनः आवाज दी, राधे। मैं अंदर गया तो आपने अपनी उस हास्य मुद्रा में कहा, ले आए प्रेमी। मैंने निवेदन किया कि हाँ महाराज, ले आया तथा एक पी भी आया। पुनः उसी मुद्रा में बोले, इतनी इतनी जल्दी। तभी मैंने चपरासी की बात निवेदन की तो प्रथम तो आप हंसे, फिर बोले, प्रेमी चपरासी को भ्रम हो गया होगा। पुनः थोड़ी देर बाद ही बोले,
कोई और बाबा होगा। मैं मन में सोच ही रहा था कि आप पुनः बोले, प्रेमी, किसी से कुछ भी कहना नहीं। मैं भी उस समय कुछ नहीं बोला, सिर्फ चरणों में प्रणाम करके बाहर आ गया और एक तरफ बैठा बैठा सिगरेट पीता रहा। सिगरेट काफी समय के बाद मिली थी। यह श्री महाराज जी की आज्ञा हो गई थी, इसलिए उस समय सिगरेट पीना बड़ा अच्छा लग रहा था। साथ ही चपरासी के बारे में भी सोचता सोचता जा रहा था कि उस पर, चपरासी पर ये कृपा मेरे कारण ही हुई या उसके ही कोई भूतपूर्व कर्मों द्वारा। आदि आदि सोचते सोचते यहाँ तय किया कि अब तो नहीं, फल कल दिन में उससे जरूर बातें करूंगा। दूसरे दिन करीब 1-2 के बीच मैं गेट पर पहुंचा तो चपरासी ने स्पष्ट बताया कि तुम्हारे बाबा महाराज ने आकर मुझे हाथ लगाकर और समझाकर सोने से जगाया तथा कहा, प्रेमी, जरा सी देर को गेट खोल दो। मैं उठा और गेट खोल दिया तो मैंने देखा चपरासी ने आगे आगे श्री महाराज जी जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे तुम जा रहे हो। दोनों ही गेट से दाहिने तरफ को मुड़ रहे थे। वापिस आते तुमको देखा, बाबा महाराज को नहीं। इस कारण ही मैंने तुमसे पूछा भी था कि बाबा कहाँ है। उसकी बात को सुनकर मैंने उसके चरण पकड़ लिए तथा कह भी दिया, भैया, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुमको इस प्रकार दर्शन हो गए। मेरे इस व्यवहार से बेचारा चपरासी सक पका गया तथा कहने लगा, बाबू, कैसी बातें करते हो। मुझे जो दर्शन हुए वो तो तुम्हारे बाहर जाने के कारण हुए हैं। अतः तुमने ही मुझे दर्शन कराए हैं। वो ऐसे ही भाव में मेरे साथ साथ श्री महाराज जी के पास आया। आकर उसने, चपरासी ने प्रथम दूर से प्रणाम किया कि चरणों में झुककर प्रणाम किया। आप अपनी उसी हास्य मुद्रा के साथ बोले, प्रेमी, किसी से कुछ नहीं कहना। चपरासी पुनः प्रणाम करके बाहर चला गया तथा तथा अब तथा अब गेट पर जो भी प्रेमी आकर महाराज के बारे में पूछता तो बड़े ही सुंदर ढंग से कमरे को बताता तथा ये भी कहते सुना, यहाँ बाबा तो बहुत आए इलाज कराने, पर ऐसा बाबा नहीं आया जिसके पास रोज प्रेमियों की लाइन ही लगी रहती है, आदि आदि। कुछ ही दिनों के बाद वो चपरासी जो गेट पर था, लंबोर लेबोरेटरी का इंचार्ज बन गया। अब तो उसकी श्रद्धा बढ़ना स्वाभाविक था। अतः जब भी उसे समय मिलता वो श्री महाराज जी के दर्शनों को आता, चरणों में प्रणाम करता। मैं देखता कि श्री महाराज जी तथा वो चपरासी भी जब आमने सामने होते तो दोनों ही एक विचित्र हास्य मुद्रा में मूक भाषा द्वारा बातें करने से प्रतीत होते। मैं कई बार उस भाई से, चपरासी से, इसके भैया, मेरे पेज कहीं चला गया, गायब हो गया। इसके बाद में आप पढ़ लीजिए। ठीक है दीदी। हाँ, मैंने कई बार उस भाई से, चपरासी से, इसके बारे में मालूम करने का प्रयास किया। वो कभी तो कहता, श्री बाबा महाराज ने तुम्हारे कारण मेरे ऊपर दया की है, तथा कभी कहता, जो कुछ हुआ है, अर्थात उसकी नौकरी में उन्नति आदि, वो सब श्री बाबा महाराज की दया ही है, अन्यथा मुझे यहाँ कौन पूछता था। इस प्रकार से आपने उस पर, चपरासी पर, मेरे देखते ही देखते दया की, तथा मैंने अपनी आदत के अनुसार आपसे कभी कभी कह भी देता था कि महाराज, आपकी माया को कोई नहीं जान सकता।
वो तो बेचारा एक चपरासी से लेबोरेटरी का इंचार्ज ही बना है। आप चाहे तो उसे जो चाहे सो बना दे। आप अपनी पूर्व परिचित हास्य मुद्रा में ही कहते, प्रेमी, मेरी कोई माया नहीं है, वह जो कुछ हो रहा है भगवान श्री हड़ा खान वाले बाबा की ही अनुपम कृपा है। मैं तो उनका, श्री भगवान श्री हड़ा खान वाले बाबा का एकमात्र चपरासी ही हूं, और कुछ नहीं। भगवान ही सब प्रेमियों पर दया करते हैं, आदि आदि। बोले भोले बाबा की जय। बाबा भोले बाबा की जय। भोली मैया की जय। परम गुरु श्री महेंद्र जी महाराज जी की जय। बहन नर्स पर कृपा। आपकी सेवा में सैनिटोरियम की तरफ से एक नर्स आपको दवा देती तथा इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने जाती थी। एक दिन की बात है, आप पलंग पर लेटे हुए थे। शरीर का कुछ भाग चादर से बाहर हो गया था, जिसको आप ओढ़ रहे थे। वह नर्स आई तथा देखकर मेरे पास आई और बोली, बाबू महाराज से कहो कि दवा का समय हो गया है, अतः हमें दवा देनी है। मैं अंदर गया, चादर ठीक की तथा नर्स जो शर्माती थी अंदर आई और अंदर आते ही श्री महाराज जी को देखकर बड़ी जोर से रोने लगी। मैं कुछ नहीं समझा। नर्स रो रही है और आप श्री महाराज आंखें बंद करके मानो समाधि लगाए हो, चुपचाप लेटे हुए हैं। कुछ समय बाद जब आपने अपनी आंखें खोली तथा आंखों से ही उसे देखते हुए मेरी तरफ देखा, तो मैंने हिम्मत करके नर्स से रोने का कारण पूछा, किंतु वह कुछ नहीं बोली, रोती ही रही। काफी समय बाद नर्स बोली, बाबू तुम बाहर चले जाओ, मुझे भी महाराज जी से कुछ कहना है। बिना कुछ बोले मैं कमरे से बाहर आ गया। पता नहीं दोनों में क्या क्या बातें हुई। कई रोज बाद मेरे बहुत मालूम करने पर आप महाराज जी ने तथा उस नर्स ने इतना ही मालूम हो सका कि नर्स को उसके पति ने छोड़ दिया है, अतः उसे वहां नौकरी करनी पड़ रही है, जिसके कारण वह बहुत दुखी है, आदि आदि। वैसे नर्स रहने वाली केरल की थी। उपरोक्त घटना को 4 या 5 ही दिन हुए थे कि एक दिन वह नर्स बाबू को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने आई। जैसे ही आप वह रोज प्रसाद पाने से पूर्व आपसे लगाया जाता था, क्योंकि डॉक्टरों ने आपके डायबिटीज मधुमेह बता दिया था। उसने नर्स ने जैसे ही इंजेक्शन लगाने को सुई को अंदर किया, सुई आवाज के साथ अंदर टूट गई। अब तो नर्स घबरा गई। फौरन ही मुझे आवाज दी गई। मैं कमरे में बाहर आया तो क्या देखता हूँ कि आज नर्स पुनः खड़ी खड़ी रो रही है। प्रथम तो मुझे गुस्सा आ गया। साथ ही कहा कि तुम सुई लगा रही हो या रो रही हो, आदि आदि। वह रोते रोते बोली, बाबू अब हम क्या करें, हमारा भाग्य ही खराब है। हम क्या करें, देखो ना, सुई ही अंदर टूट गई। सुई का टूटना सुनकर मैं भी घबरा गया और बोला, अभी डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ। मेरी यह बात सुनकर नर्स तो और भी अधिक रोने लगी और मैं डॉक्टर को बुलाने बाहर जाने लगा तो महाराज जी की आज्ञा हुई कि कहीं नहीं जाना। मैं खड़ा रह गया। नर्स भी खड़ी हुई रो ही रही थी। मैंने उस समय देखा कि आपने अपनी दोनों आंखें तो बंद कर रखी हैं तथा अपना एक हाथ उस स्थान पर रखा है जहां पर सुई लगाती दफा टूटी थी। समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या लीला होने जा रही है। कुछ समय बाद ही आपने अपनी दोनों आंखों को खोल दिया तथा हम दोनों को देखा। नर्स अब भी रो रही थी कि आप अपनी उसी हास्य मुद्रा को बनाते हुए बोले, रो नहीं, लो ये टूटी हुई सुई, यही तो टूटी हुई
टूटी थी। टूटे हुए टुकड़ों को हाथ में लेकर वे नर्स को दिखाने लगे। नर्स ने ध्यान से देखा, टूटी हुई सुई का पूरा भाग जो अंदर टूटा था सारा सारा निकल आया है। अब तो वह नर्स आपके चरणों में गिर पड़ी तथा पिताजी पिताजी कहकर चरणों को दोनों हाथों से पकड़कर रोने लगी। पिताजी, आज आपने मुझे मेरी नौकरी का पुनः दान दिया है, अन्यथा आज मेरी नौकरी चली जाती, आदि आदि। उक्त घटना के 2-3 दिन बाद ही उसका पति केरल से उसे लेने के लिए आ गया। अब तो उस नर्स की खुशी का क्या ठिकाना। पति के आते ही नर्स दौड़ी दौड़ी श्री महाराज जी के पास आई और बोली, पिताजी, आपको आपकी बात सत्य हो गई। वह उसका पति मुझे लिवाने आ गए हैं। हम आज ही रात को यहाँ से चले जाएंगे। आपसे यही प्रार्थना है कि जैसे आपने इतनी जल्दी दया की है, आगे भी ऐसे ही आप करते रहना। ऐसा कहकर 5 रुपए की नोट निकालकर आपके चरणों पर रखकर पुनः प्रणिपात करके हंसती हुई कमरे के बाहर जाती हुई मेरे को इशारे से बाहर बुलाती हुई बोली, ये बाबा महाराज ये बाबा महाराज साक्षात भगवान हैं। इन्होंने मुझे रात को ही स्वप्न में सब कुछ बता दिया था जो आज सामने है। अतः तुम भी भैया श्री बाबा महाराज की मन लगाकर सेवा करना, ये तुम्हारी भी सब इच्छा पूरी कर देंगे। साथ ही बोली, तुम तो इनके पास रहते ही हो, अतः कभी कभी बाबा महाराज को मेरी भी याद दिलाते रहना। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर नर्स चली गई। मैं अंदर गया तो आपने उसी हास्य मुद्रा से पूछा, क्या कर रही थी। मैंने सब बातें निवेदन की तो आप हंसकर बोले, अच्छा, अब मन लगाकर सेवा करना। मैंने अपने स्वभाव के अनुसार कहा कि अगर मन लगाकर सेवा ना करूंगा तो क्या होगा। आप बाबा महाराज हंसे और बोले, यहाँ आओ, अभी बताते हैं। मैं पास गया तो कहा, हम तुम्हें छाती से लगा लेंगे प्रेमी। और तो हमारे पास है ही क्या। ऐसा कहकर मुझे लेटे लेटे ही अपनी छाती से लगा लिया। जब कि मैं कहता ही रहा, महाराज क्या करते हो, नली हट जाएगी। इतने पर भी आपने छाती से लगा लिया और जो उस समय कहा वह बात ना मैं कह ही सकता हूँ और ना लिख ही सकता हूँ। आशा है कि सब प्रेमी बंधु मुझे क्षमा करेंगे। मैंने सिर्फ आपके चरणों में प्रणाम कर इतना ही निवेदन किया, आपकी कृपा होती रहे। भोले बाबा की जय, भोली मैया। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र जी महाराज की जय। उम्र अधिक होने पर की सरकारी नौकरी। मेरे बड़े साले श्री दाऊ दयाल जी, जिन्हें मैं भाई साहब तथा श्री महाराज जी दाऊ बाबू कहा करते थे, उनका छोटा लड़का जिसका नाम श्री गिरधारी दास शर्मा है, उन दिनों सेनेटोरियम में मई 1962 में टाइपिस्ट की नौकरी करता था। टाइपिस्ट होने के कारण पूरे सैनिटोरियम की डाक उसके पास ही आती थी। वह उसे देखकर जिसके पत्र होते उनको पहुंचा देता था, जिससे कि जिनमें की सैनिटोरियम का स्टाफ व वहां के सब मरीजों के पत्र होते थे। अतः उस उसको आज्ञा हुई कि हमारी डाक श्री बाबा महाराज संबंधी को स्वयं लेकर आए और आए हुए पत्र को श्री बाबा महाराज को पढ़कर सुनाया जाया करे। श्री भाई दाऊ दयाल जी आपके अत्यंत प्रेमी थे ही, अतः श्री गिरधारी को भी आपके प्रति असीम श्रद्धा होना स्वाभाविक ही था। अतः वो भी इसको सेवा समझकर उक्त सेवा को मन लगाकर ध्यान
के साथ करने लगा। साथ ही मैंने भी भतीजा होने के कारण एक काम अपना भी बता दिया कि तुम जब ऑफिस आओ तो मेरा खाना भी घर से लेते ही आया करो। अतः वो मेरा खाना भी रोज लाने लगा। अब पत्र लाए या पत्र आए या ना आए, उसे कमरे पर जरूर ही आना पड़ता था। इस प्रकार से कार्य रोज ही चल रहा था कि अखबार में रेलवे में टीटी की जगह की जाहिरात निकली। वह गिरधारी मुझे बोला, फूफा जी, रेलवे में टीटीओ की वांट निकली है, कहो तो मैं भी फॉर्म भर लूं। मैंने कहा, जरूर भर दे, हो सकता है नौकरी मिल जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी नौकरी है। यहाँ की क्या नौकरी, आज है कल हटा दे। अतः मेरी राय तो यह है कि तू फॉर्म जरूर भर दे। मेरी बात को सुनकर वो गिरधारी बोला, सूचना के अनुसार तो मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, फिर मुझे कौन लेगा। इसको सुनकर मैं भी बोला, देख लो, आ जाओ तो अच्छा ही है। अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। वो बोला, श्री महाराज जी से मेरी तरफ से निवेदन करो, कहीं दया हो जाए। मैंने कहा, तू भी तो रोज आता है, तू ही कहना, मैं भी जो हो सकेगा कहूंगा। वो बोला, मुझे तो वहां श्री बाबा महाराज के सामने संकोच होता है, अतः आप ही पूछना। मैंने भी उसे संतावना के नाते कह दिया, अच्छा, बात करूंगा। मैं ये बातें करके आपके पास आया तो आपने बिना मेरे कुछ कहने लगे, रेलवे में जगह निकली है, तू गिरधारी से कहना वो फॉर्म भर दे। साथ ही मैंने निवेदन किया, जगह तो निकली है, किंतु उसकी गिरधारी की उम्र तो ज्यादा हो गई है, उसे कौन लेगा, वो कैसे आएगा। आप बड़े ही विश्वास के साथ बोले, आएगा कैसे नहीं, उसने उससे कह दे वो फॉर्म मंगाकर भर दे। मैं तुरंत ही गिरधारी के पास गया, उसे सब बात बताई तथा साथ ही उसे लेता भी आया। गिरधारी ने आकर चरणों में प्रणाम किया, जैसे कि वो रोज आकर के करता था। गिरधारी के आते ही आपने आज्ञा की, रेलवे में जगह निकली है तो तू फॉर्म भर दे। गिरधारी कुछ नहीं बोला, प्रणाम करके पुनः चला गया। अब फॉर्म मंगाया गया। जब भरकर भेजा गया, प्रथम साक्षात्कार का बुलावा आया और उम्र प्रमाण पत्र के आधार पर ज्यादा होते हुए भी उसको ले लिया गया और गिरधारी लाल शर्मा बिना किसी सिफारिश और बिना साधन के रेलवे में टीटी बन गया, जो आज भी कोटा जंक्शन पर टीटी का कार्य कर रहा है। इस लीला को मैंने मेरी इन्हीं आंखों से देखा। जब गिरधारी लाल ले लिया गया तब ट्रेनिंग करने चला गया, तब आप श्री बाबा महाराज एक रोज अपनी पूर्व परिचित हास्य मुद्रा में बोले, प्रेमी, गिरधारी तो रेलवे में आ ही गया है, तू तो कहता था कि उम्र ज्यादा है, फिर भी वो तो आ ही गया। आपकी बातों को सुनकर प्रथम तो मुझे हंसी आई और फिर अपने स्वभाव के अनुसार कह ही कह ही कह ही तो दिया, महाराज, आपकी माया को आप ही जाने, मैं क्या जाने। प्रमाण पत्र में उम्र ज्यादा है, फिर भी आप अपनी माया के द्वारा वहां सबको अंधा बना दे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तथा साक्षात्कार लेने वाले भी करे, क्योंकि कहावत है, जबरा का जूत जल्दी सी। जब आपकी माया को कोई नहीं जान सका तो मैं कैसे जान सकता हूँ। आपके आपने दया की और गिरधारी लाल को रेलवे में नौकरी मिल गई। सुनकर प्रथम तो हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा, बात ना बना, आदि आदि। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। डॉक्टर पर आपकी कृपा। आप मास मई
1962 को श्री गंगा जी से ही बीमारी की लीला करते हुए श्री श्याम सदाशिव कुंज वृंदावन मथुरा में पधारे थे। तभी आपके आने के बाद स्वर्गीय भाई श्री गिरधारी लाल जी मुंशी साहब उन दिनों ठीक में थे, अतः उन्हें सूचना दी गई। सुनते ही श्री भाई गिरधारी लाल जी रात को ही वृंदावन धाम में श्री श्याम सदाशिव कुंज में आए और सुबह इलाज के लिए सबसे पहले महिला चिकित्सालय के डॉक्टर साहब को लाए। आपने डॉक्टर साहब ने आपको देखा तथा इंजेक्शन भी आपने ही प्रथम बार आपसे लगवाया। बाद में जब आपका इलाज चालू हो गया तो एक रोज आप डॉक्टर साहब अपने मित्र डॉक्टर श्री सांडिल साहब को, जो उन दिनों सैनिटोरियम में काम करते थे, अपने साथ लाए तथा दोनों की राय के बाद ही आपको सैनिटोरियम में ले जाया गया। सैनिटोरियम में दाखिल हो जाने के बाद भी श्री सांडिल साहब की जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब हर बात को श्री सांडिल साहब से ही कहा जाता तथा जैसा आप कहते वैसा किया जाता। आप भी श्री सांडिल साहब भी जब भी महाराज जी के बारे में कोई भी जाकर कुछ कहता तो दौड़े हुए चले आते। यहाँ तक कि आप ऑपरेशन रूम को भी छोड़कर आपकी सेवा में उपस्थित हो जाते। श्री सांडिल साहब को आपके प्रति इतनी श्रद्धा थी कि आप आते ही प्रथम आपके श्री चरणों के ही हाथ लगाते। हाथ की नब्ज ने देखकर आपके श्री महाराज जी के चरणों को ही पकड़ते थे। कई बार स्वयं श्री बाबा महाराज आपको रोका भी। श्री बाबा महाराज कहते, डॉक्टर बाबू ये क्या कर रहे हो? एक मिनट सर। बड़े विश्वास के साथ कहते हैं, महाराज आप बीमार हैं और हम डॉक्टर हैं, अतः डॉक्टर से जैसा चाहेगा बीमार को देखेगा। तभी श्री सांडिल्य साहब कहते, महाराज हर डॉक्टर का अपना ढंग होता है बीमार को देखने का, अतः मैं आपके चरण पकड़कर ही आपकी बीमारी का इलाज करूंगा। आप कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ जरा सा हंसकर चुप हो जाते। आप सुनकर सिर्फ मुस्कुरा देते तथा डॉक्टर साहब भी हाथ जोड़कर अपना माथा झुका लेते। उस समय मैं भी अपनी आदत के अनुसार कह देता था, बाबा महाराज आप हाल ही हाल यहाँ पर अब आए हो, अन्यथा कब किसकी मानते हो? आप और हमें मनमानी करने का अवसर देते। आप श्री बाबा महाराज सुनकर जरा हंसकर कह देते, अच्छा प्रेमियों जो इच्छा हो वो कर लो। उपरोक्त सेवा करने का परिणाम सुन लो कि जो डॉक्टर साहब महिला चिकित्सालय में 250 मावर पाते थे, आप 900 मावर पर आगे चले गए। श्री सांडिल साहब जो सैनिटोरियम में 300 मावर पाते थे, 1200 मावर पर बड़े डॉक्टर बनकर मद्रास चले गए। ये थे आपके श्री चरणों के पकड़ने का फल। कहाँ तक कहा जाए तथा लिखा जाए, अगर आपकी लीलाओं का पूरा लिखा जाए तो महाभारत से भी बड़ा एक ग्रंथ बन जाए। मेरा तो ऐसा विश्वास है। आपकी लीला आप जाने, वो जाने जिनको आप जनाना चाहते हैं। पानी कैसे बंद हुआ? श्री भोले बाबा बाबा की जय। महाराज श्री बाबा महाराज 29 मई 1962 को सैनिटोरियम में दाखिल हुए थे। उसी रोज आपसे पानी निकलने के लिए नली लगा दी गई थी, जिसमें से थी बूंद बूंद टपक कर पानी आता रहता था। उस नली से लदे हुए ही आप इलाज के लिए 25 जून 1962 को डॉक्टर वोरा के पास बम्बई चले गए। सुना था कि वहां पर आपने अपने हाथ से पकड़कर एक रोज उस नली को निकाल दिया तथा बाद में नली लगाने को मना कर दिया। 14 अगस्त 1962 को आप बम्बई से पुनः वापस श्री वृंदावन धाम आ गए, जबकि अभी तो आपका इलाज डॉक्टरी में ही चल रहा था। कुछ दिन बाद आपका इलाज एक वेदराजी के द्वारा होना शुरू हो गया। करीब 1 माह तक वेदराजी का इलाज चला, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ और एक दिन अचानक खांसी के साथ साथ उस स्थान से जहां 28 मई 1962 में नली लदी थी,
वह फट गया तथा पानी आना शुरू हो गया और आपकी हालत खराब होती नजर आ गई। तब आपको पुनः सेनेटोरियम में दाखिल कराया गया। जैसे सब घटना घटित सब मैंने आपसे सूक्ष्म जीवन चरित्र में पूरी लेखन से लिखने का प्रयास किया है। अतः प्रेमी बंधुओं ने पढ़ लिया होगा, अन्यथा पढ़ने का कष्ट करें। सूक्ष्म में जीवन चरित्र की प्रति श्री सांब सदाशिव कुंज में वृंदावन में प्राप्त है। अब की बार डॉक्टरों ने भी नली नहीं लगा दी। सिरेंजतों से सुई के द्वारा दूसरे दिन पानी निकाले जाने लगा। जिस दिन पानी निकाला जाता था उस समय आपको बड़ा कष्ट प्रतीत होता था, किंतु तभी आप आह भी नहीं चलते थे। ऊपर से बालकों की तरह आप जब भी पानी निकालने तो चाहते तो आज की कल, सुबह तो शाम व शाम तो सुबह तो टालने लिए चाहते थे। इतने पर भी पानी दूसरे या तीसरे दिन निकाला ही जाता था। आखिर तो मैंने मेरे स्वभाव के अनुसार एक रोज कह ही तो दिया कि अगर पानी निकलवाने में परेशानी होती है तो पानी तो बंद क्यों नहीं चल देते। प्रथम तो आप सुनकर चुप हो गए, फिर कुछ देर बाद बोले, अच्छा प्रेमी, आज शाम तो पानी तो बंद कर देंगे। ऐसा कहकर आप चौतरे पर आकर बाहर पलंग पर बैठ गए तथा हम तीन चार बंधु भी आपके पास चौतरे पर बैठ गए। कुछ देर में ही डॉक्टर की सूचना आई कि वो पानी निकालने आ रहे हैं। यह सुनकर प्रथम तो आप चुप हो गए, हम भी चुप बैठे रहे। किंतु जब डॉक्टर साहब को पानी निकालने के लिए आते देखा तो आपसे निवेदन किया गया कि अंदर पलंग पर पधारे। सुनकर आप हंसे तथा अपना बायां हाथ उस स्थान पर लगाया जहां की पहले नली लगाई थी और बोले, लो भैया पानी, अब तुम जाओ। ऐसा कहते हुए 3 बार अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाया तथा हंसकर बोले, लो प्रेमी, पानी तो चला गया, न मानो तो देख ले। डॉक्टर साहब सुई से पानी निकालना चाहा, मगर एक बूंद भी पानी नहीं निकला, जबकि 2 रोज पहले 20 सीसी पानी निकला था। सब बंधु और डॉक्टर साहब इस लीला तो देखकर चकित हो गए। तो आप हंसकर बोले, अब तो पानी नहीं है ना, अब सुई मत लगाना। सुन कर मैंने पुनः निवेदन कर ही तो दिया कि महाराज, आप सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी आप स्वयं दुखिया तथा हमें दुखी कर रहे हैं। सुन आप पुनः हंसे तथा अपनी पूर्व परिचित मुद्रा बनाते हुए बोले, प्रेमी, हम सोई लीला नहीं चलते हैं। श्री भगवान श्री हेड़ाथान वाले बाबा जो लीला चलवाते हैं वही हमको करनी पड़ती है। इस प्रकार से जो पानी 5-6 माह से बराबर रहता था, वह उस रोज से कभी भी एक बूंद भी फिर नहीं आया। इस प्रकार से सबसे देखते देखते पानी की लीला तो बंद कर दिया। कहाँ तक कहाँ जाए, आप तो लीलाओं तो। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। आपकी निर्लोभता। जब आप कुछ स्वस्थ हो गए और श्री सांब सदाशिव कुंज वृंदावन में आ गए तो एक प्रेमी बंधु ने आपको 2000 रुपए का ड्राफ्ट हल्द्वानी मंडी की शाखा के नाम से भेजा। विचार किया गया कि ड्राफ्ट को हल्द्वानी मंडी भेजा जाए तो एक प्रेमी बंधु ने निवेदन किया कि मैं हल्द्वानी जाकर रुपया ले आऊंगा। प्रथम आपने श्री बाबा महाराज ने मना भी किया, किंतु प्रेमी बंधु अपने को बहुत ही समझदार समझ रहा था तथा वैसे तो काफी समझदार है भी, तथा इससे कोई कोई गुनी रकम रुपया खाता लाता रहता था। अतः श्री महाराज जी के मना करने पर भी वो अपने अहंकार में ड्राफ्ट को लेकर हल्द्वानी को चल दिया। इतने पर श्री महाराज जी ने उस प्रेमी बंधु के साथ एक प्रेमी बंधु को भी भेज दिया।
दोनों प्रेमी बंधु हल्द्वानी पहुंचे तथा 2000 रुपए नगद लेकर वहां से हल्द्वानी वापिस रेल से आ रहे थे कि लाल कुआं स्टेशन के पास ही किसी गुंडे ने प्रेमी बंधु रुपया ला रहे थे जेब साफ कर दी, अर्थात जेब काट दी और 2000 रुपए के साथ साथ प्रेमी का रेल का टिकट भी चला गया। जब प्रेमी को मालूम हुआ कि नहरोकर की जेब कट गई है तथा 2000 रुपए और टिकट भी चला गया है, तब प्रेमी बंधु बहुत घबराया तथा तब ही उसे ध्यान हुआ कि श्री बाबा महाराज ने पहले ही क्यों मना किया था। किंतु अब क्या हो जब जेब कट गई और टिकट के साथ साथ ही 2000 रुपए भी चले गए। आखिर को दोनों प्रेमी बंधु बहुत ही दुखी मन से रोते हुए श्री सांब सदाशिव कुंज वृंदावन में आए। आपके आने से पूर्व ही आप कह रहे थे कि प्रेमी रुपया लेने गए हैं, अभी तक नहीं आए। रास्ते में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, जबकि उन्हें प्रेमी बंधुओं को आज आ जाना था। आप इतना ही कह पाए कि दोनों बंधु आ गए। दोनों को रोता देख कर आपने बड़ी ही शांत मुद्रा में पूछा, क्यों क्यों क्या बात हुई प्रेमियों? दोनों ने रोते रोते सब हाल सुनाया तथा नेहरू कर का वो जेब भी दिखाया जो कट गया था। आपने उन्हें प्रेमी बंधुओं को बड़ी ही सांत्वना देते हुए कहा, रुपया ही तो गया है और तुम्हारे साथ बदमाशों ने चाटे फैट तो नहीं की। भगवान की बड़ी दया है जो और कोई घटना नहीं हुई। साथ ही श्री बाबा महाराज ने मेरे को आज्ञा की कि बाजार से दही पेड़ा लाकर प्रेमियों को खिलाओ। बाजार से पेड़ा मंगाया गया और खिलाया गया। प्रसाद के रूप में कुछ दही पेड़ा हमें भी मिला तथा खाते खाते अपने स्वभाव के अनुसार कही तो दिया, चलो रुपया गया सो तो गया ही। प्रेमी बंधु सकुशल आ गए और इस उपलक्ष्य में हमें भी दही पेड़ा आपके साथ साथ खाने को मिल गया। यह है आपकी उदार और निर्लोभता की लीला, जिसे मैंने उन दोनों प्रेमी बंधुओं के साथ देखा कि 2000 रुपए चले जाने का आपको कोई विचार ही नहीं आया। उल्टे दोनों प्रेमी बंधुओं के सकुशल आने पर आप श्री बाबा महाराज प्रसन्नता के साथ साथ श्री भगवान श्री हैरा खान वाले बाबा की अनुपम कृपा बताकर सबको, खास कर उन प्रेमी बंधुओं को सांत्वना दे रहे थे। ऐसी आपकी अनोखी अनेक घटनाएं प्रेमी बंधुओं ने भी देखी होगी, जबकि उपरोक्त घटनाएं तो मुझे तुच्छ और अबोध जीवन ने आपकी श्री बाबा महाराज की अनुपम कृपा से इन्हीं संसारी आंखों से देखी थी। साथ ही और भी आपकी लीलाएं इन्हीं संसारी आंखों से देखी है। वो सब आपकी अनुपम कृपा ही है जो मुझ जैसे तुच्छ जीव और अबोध पर आप इतना प्रेम करके मेरी दुष्टता पर ध्यान न देकर कृपा ही करते थे। अगर आपकी उन सब लीलाओं का वर्णन लिखा जाए तो एक महान ग्रंथ बन जाए। आप साथ निवेदन है कि आपकी लीलाओं को तभी लिखा जा सकता है जबकि आपकी ही अनुपम कृपा प्राप्त हो, अन्यथा जीव का क्या सामर्थ्य जो कुछ लिख और कह सके। ये जो भी उक्त घटनाएं मैंने जो लिखने का प्रयास किया है, ये सब तो आपकी अनुपम कृपा ही है। साथ ही नम्र निवेदन है कि उपरोक्त घटनाओं से लिखने में कोई गलती हो गई हो या रह गई हो तो आप सब प्रेमी बंधु मुझे अबोध समझकर क्षमा करेंगे तथा भूलों को सुधार कर मेरे ऊपर अनुग्रह करेंगे। अतः आप सब प्रेमी बंधुओं
से एवं श्री परम पूज्य एवं सर्व सामर्थ्य गुरुदेव श्री श्री 108 श्री महेंद्र महाराज से तो मैं हमेशा ही क्षमा प्रार्थी हूँ तथा रहूंगा ही। अतः मुझे क्षमा करने की आप सब कृपा करेंगे ही, ऐसा मेरा विश्वास ही नहीं दृढ़ निश्चय भी है। बोल श्री परम पूज्य एवं सर्व सामर्थ्य गुरुदेव श्री श्री 108 महेंद्र महाराज जी की जय। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। मेरे परम पूज्य सदगुरु लेखक श्री रेवती प्रसाद जी, श्री सिद्ध सिद्धेश्वर श्री माधवाचार्य सर्व श्री समअलंकृत श्री शिवावतार भगवान श्री हेड़ा खान वाले बाबा के परम शिष्य व श्री चरण किंकर के भी परम पूज्य आराध्य श्री सदगुरुदेव पूज्य श्री 108 श्री ब्रह्मचारी महेंद्र महाराज, जिन्होंने सत्य सरलता प्रेम की त्रितापहरणी सहस्त्र धाराओं में लोक कल्याण के निमित्त बहाकर, जिसमें असंख्य पत्तों का उद्धार कर श्री हेड़ाखंडी भगवान का भी सनातन धर्म का झंडा ब्रह्मांड में लहराकर, जो अपने तप के प्रभाव से अपने प्रेम पास में बांधकर श्री हेड़ाखंडी भगवान को कल जीवों का कल्याण करने के लिए प्रकट होने को वचनबद्ध कर लिया। उन परम गुरु के सानिध्य में मैंने श्री चरणों के आश्रय में जीवन बिताया है। उन क्षणों में लोक कल्याण निमित्त उनके साथ में रहकर जो चमत्कार देखा है, उनका सत्य वर्णन श्री महेंद्र अवतरण नामक अपनी टूटी फूटी बुद्धि व भाषा द्वारा व टूटी लेखनी से श्री श्याम सदाशिव हेड़ाखंडी भगवान की साक्षी करती है। इसमें जो जो प्रसंग का वर्णन लिखा वह सत्य है तथा श्री महाशिवरात्रि के महान पर्व पर दिनांक 14 फरवरी 1980 फागुन कृष्णा 13 बृहस्पतिवार संवत 2030 को वो अपने परम आराध्य सदगुरुदेव श्री ब्रह्मचारी बाबा की यादगार और चरण किंकर का लोक कल्याण हेतु तुच्छ समर्पण श्री चरण किंकर रेवती प्रसाद। श्री सदगुरुवे नमः। श्री ब्रह्मचारी महेंद्र बाबा की लोहवन ग्राम में प्रथम दर्शन। मैं प्रातः काल ग्राम के बगीचा में बैठा हुआ था। सूर्य देव ने अपने सहस्त्र किरणों द्वारा अंधकार रूपी दानव को लुप्त कर दिया था और पूर्व दिशा से तपस्वियों के तप को बढ़ाने हेतु अपने रथ पथ पर अग्रसर हो रहे थे। उसी समय अधरों पर भोली मुस्कान मुस्कुराते हुए मंद मंद चाल चलते हुए मेरे सन्मुख आए और पूछा, तुम्हारे ग्राम में साधुओं के ठहरने का स्थान है? साधुओं के ठहरने का स्थान पूछने वाले को जो ही अपनी दृष्टि उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। मेरे सन्मुख बिल्कुल नवयुवक अवस्था का एकेरा वदन शरीर पर महात्मा का सा चोला धारण किए हुए, जिनकी विशाल भुजाएं घुटनों तक लंबी, चरणों की नग्नति लोभायमान, पगलती रक्तस्राव लिए हुए नंगे चरण कमलों की सी कोमलता विद्यमान, जिनमें मुखमंडल ब्रह्मचारी के अपूर्व तेज से चमकता हुआ, विशाल ललाट पर त्रिपुंड तिलक शोभायमान लग रहा था। नेत्रों से अपूर्व तेज प्रकट हो रहा था। पूरी देह से एक अलौकिक आत्मा प्रकट हो रही थी। उनके शरीर से इतनी मधुर सुगंध निकल रही थी जो कि मेरी नाक द्वारा शरीर में प्रवेश कर मैं मदहोश सा हुआ जा रहा था। अधरों की मंद मंद मुस्कान मेरे हृदय में प्रवेश करती ही चली गई और उसी समय मेरी आत्मा पावन चरणों में समर्पण होने को आतुर हो उठी। मैं असीम आनंद में भरा हुआ श्री चरणों में न्यौछावर हो गया। बाबा ने जो ही अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखा कि मेरे शरीर में
चोटी से लेकर एड़ी तक दामनी सी चमक गई और मैंने अपना सर्वस्व उसी क्षण पाद पद्मों में अर्पण कर दिया। मैंने करबद्ध कहा, प्रभु इस ग्राम में मंदिर, तालाब, गुफा इत्यादि साधुओं के ठहरने के स्थान हैं। बाबा की बाल्टी अपने हाथ में लेकर आनंद मग्न हुआ। प्रभु को आगे कर गांव में लेवा लाया। ग्राम के मध्य श्री रघुवर दयाल मदन लाल जी का झरोखा 2 मंजिल का कमरा खाली था। उसमें महाराज को ले जाकर ठहराया। महात्मा को आया हुआ देखकर बाजार के प्रमुख व्यक्ति उसी समय 4-5 सज्जन बाबा के दर्शन करने आए और बाबा के दर्शन कर अति प्रसन्नता के साथ उनके मुखों पर हर्ष की लहर दौड़ाई और कुछ देर बाबा से वार्तालाप कर हर्षित हुए चले गए। उनके जाने के उपरांत तो बाबा के दर्शनार्थ के लिए पूरा ग्राम ही उमड़ पड़ा। ग्राम की कुलवधु, माता, बहन, बेटी, बाल, वृद्ध, पुरुष सभी का बाबा के दर्शनों की खातिर तांता लग गया। दिन प्रतिदिन भक्तगण ज्यादा से ज्यादा तादाद में आने लगे। रात देखते थे ना दिन, हर समय दर्शनार्थियों की भीड़ रहती। भक्तों का हर समय आना जाना देखकर महाराज ने रात्रि के 9 बजे तक भक्तों को दर्शन देने का समय निर्धारित कर दिया। उसके उपरांत झरोखा में केवल श्री ब्रह्मचारी महेंद्र महाराज भी रहते थे। बाबा ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान को चले जाते थे और शाम तक वापस आते थे। श्री महाराज इतनी तेज चाल चलते थे कि उनके साथ कोई नहीं चल सकता था तथा तेजस्वी इतने थे कि किसी भी व्यक्ति की महाराज से बातचीत करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन महाराज हृदय के सरल, बहुत ही सरल व सौम्य थे। वह सत्य, सरलता, प्रेम की सजीव मूर्ति थे। ये आज से 45 वर्ष पुरानी यानी संवत 1990 तथा सन 1934 के लगभग की बात है। जब महाराज का प्रथम दर्शन मुझको हुआ, उस समय मेरी बाल अवस्था थी। लगभग 15 साल की उम्र थी मेरी और वह महाराज का प्रथम दर्शन ही मेरे जीवन का स्वामी बन गया। मेरा अंतर्मन महाराज के चरणों में न्योछावर हो गया। मेरे सिर पर से पिता का साया उठ गया था। घर से निष्पीक था, किसी बात की चिंता नहीं थी। मेरा पूरा समय महाराज जी के चरणों में था। हर समय महाराज के साथ महाराज की बाल्टी लेकर पीछे पीछे चल देता था। मैं अपनी माँ, बहन, चाचा किसी के प्रति जरा भी चिंता किए बिना हमेशा महाराज की सौम्य मूर्ति को ही निहारा करता था। मैं एक पल भी उनकी कृपा दृष्टि से अलग नहीं होना चाहता था। महाराज को झरोखा से लाकर बगीचा में ठहरा दिया था। यह बगीचा में महाराज ज्यादा प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। बगीचे से जब भी बाहर आते थे, जाते थे, तो मैं भी उनकी बाल्टी लेकर संग में ही चल देता था। एक दिन श्री महेंद्र महाराज लोगन से हल्द्वानी जाने को तैयार हुए। मैंने भी महाराज के श्री चरणों में आग्रह पूर्वक विनती की, महाराज मैं भी आपके साथ हल्द्वानी चलूंगा। श्री बाबा मंद मंद मुस्कान के साथ अपने साथ ले चलने की स्वीकृति दे दी और मैं आनंद उत्साह के साथ दौड़ता हुआ घर जाकर अपनी मामा से बाबा के साथ हल्द्वानी जाने की कहकर दौड़ता हुआ बगीचा पर आया और बाबा की बाल्टी उठाकर बाबा के पीछे पीछे मथुरा जंक्शन के लिए रवाना हो गया। मथुरा जंक्शन से हल्द्वानी की गाड़ी में बैठकर बाबा के साथ में आनंद विभोर हुआ हल्द्वानी पहुंचा। हल्द्वानी पहुंचकर कुछ देर विश्राम किया। विश्राम करने के उपरांत बाबा ने कहा, रेवती अब अपने को भीमताल पैदल चलना है। बाबा के कहते ही बाल्टी उठाकर तैयार हो गया और भीमताल के लिए पैदल चल दिए। रास्ता में पैदल पैदल चलते मेरे मन में महाराज के जीवन के प्रति जानने की इच्छा हुई, कारण कि उस समय महाराज की तेजस्वी मूर्ति ब्रह्म नव अवस्था के कारण इतनी ओजस्वी थी कि मध्याह्न के सूर्य की प्रचंडता से और भी चमक रही थी। अतः मेरे मन की बात महाराज को सच्चाता हुआ सा प्रकट की कि प्रभु आप अपना घर छोड़कर क्यों चले आए? आपने विवाह क्यों नहीं किया? आप बाल अवस्था में ही संन्यास ग्रहण करने की कैसे सोची? परम ऋषि महेंद्र महाराज की
जय। आगे सुनीता दीदी महाराज माइक अनम्यूट कीजिए। महाराज ने मेरे प्रश्न पर जरा भी उत्तेजना प्रकट नहीं की और बहुत ही सरल मृदुवाणी से में कहा, जब मैं अपने ग्राम मणिका में पढ़ता था तब स्कूल में ही श्री हैराखंडी भगवान ने दीक्षा दी थी, और जब तक मैं 10वीं श्रेणी में आया उस समय तक मेरी 2 घंटे तक की समाधि लग जाती थी। अब मेरे पढ़ने में भी मन नहीं लगता था और हमेशा प्रत्येक घड़ी यही सोचा करता था कि यह शरीर गृहस्थी जीवन बिताने के लिए नहीं मिला है। मेरे हृदय में निरंतर श्री हैराखंडी भगवान के अमृत वचन लहराया करते थे और हर पल घर से दूर निकल जाने को सोचा करता था। और एक दिन घर से भागने का समय मिल गया और चुपचाप घर से हरिद्वार को चला गया। लेकिन कुछ दिनों उपरांत घर वाले आकर हरिद्वार से लिवा ले गए तथा घर पर पहुंचने के उपरांत घर वाले मेरी पूरी निगाह रखने लग गए। घर वालों की निगरानी ने मेरे भजन में और उत्साह पैदा कर दिया तथा समाधि की अवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ने लग गई। ज्यादातर समाधि में देखकर घर वालों ने निगरानी करना कम कर दिया था और समाधि की अवस्था में चैतन्यता में आता था तो घर त्यागने का समय देखा करता था कि इस बार मौका मिल जाए तो फिर कभी भी घर वालों की नजर में नहीं आऊंगा। समय पाकर एक दिन पूर्ण समय मिल गया था। पूरा घर प्राणी शून्य हो रहा था, जाने सभी कहाँ चले गए थे। मैंने समय का लाभ उठाया। घर वालों की कुछ रकम भी नगद रूप में 1500 रुपए हाथ लग गए और इस रकम को लेकर घर को चुपचाप नमस्कार कर निकल गया और जगन्नाथपुरी का रास्ते पर बढ़ता चला गया। रास्ते में 4-5 साधु भी मिले। उन्हें नमस्कार किया तथा उनसे कहाँ जाने की पूछने पर उन्होंने कहा कि हम लोग भी श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शनार्थ रथ यात्रा पर श्री जगन्नाथपुरी को जा रहे हैं। उनके मुंह से श्री जगन्नाथपुरी जाने को सुनकर मैं भी उनके साथ चल दिया। मेरे पास पैसा होने की वजह से उनकी खूब सेवा रास्ते में करने लगा। सेवा से वह महात्मा लोग प्रसन्नता के साथ मुझको साथ ले चले और मैं अपनी अपनी निर्विघ्न यात्रा पर महात्माओं के साथ हो लिया। अनेकानेक रास्ता के रात्रि विश्राम स्थानों पर ठहरते हुए भगवान की रथ यात्रा को देखने हेतु चले जा रहे थे। महात्माओं के लिए जिस वस्तु की भी उनको आवश्यकता होती थी मैं खरीदकर उनको दे देता था। अतः महात्मा मेरे पर बहुत ही प्रसन्न चित्त थे। रास्ते में एक अच्छा स्थान देखकर महात्माओं ने विश्राम किया और मैं भी उनके पास ठहर गया। शौच के लिए जाता था तब मेरी एक आदत थी कि वस्त्र उतार कर जाना और वह भी स्थान से दूर जाना। मैं वस्त्र उतार करके दिशा शौच के लिए जाने को बाल्टी लेकर चल दिया और दिशा शौच कर देरी से लौटा। उस समय तक साधु लोग नित्य क्रम से निवृत्त होकर अपने अपने आसन पर भजन करने बैठे थे। मैं भी स्नान कर अपने वस्त्र धारण करने के लिए वस्त्रों के पास गया। तब साधुओं ने कहा कि ब्रह्मचारी जरा होशियारी से अपने वस्त्र उठाना, इनमें सर्प दिखता है। उनके कहने पर मेरे दिमाग में आया कि साधुओं ने वस्त्रों की तलाशी लेने की सोची होगी, इसलिए भगवान श्री हैराखंडी ने सर्प के रूप में इनको काल रूप का दर्शाव दिया है। अपने मन में विचार किया कि इस धन की सुरक्षा के लिए भगवान को कितना कष्ट उठाना पड़ा है, इसलिए प्रकट में साधुओं से कुछ भी नहीं कहा और उनको दिखाते हुए होशियारी के साथ वस्त्र धारण कर लिए और मैंने कुछ ही समय में वह सारी रकम साधुओं में वितरण करके विरक्त हो गया। साधुओं ने अब मुझको धनहीन देखकर करके अलग रास्ते में रवाना हो गए। मैं भी प्रभु का गुणानुवाद स्मरण करता हुआ कुछ ही दिनों में जगन्नाथपुरी में पहुंच गया। जगन्नाथपुरी में पहुंचा उस समय भूख खूब लग रही थी। भूख से व्याकुल हो गया था। एक माता को सामने से आते देखकर मैंने कहा, माई भूख लगी है। माई ने अपनी नजरों को मेरे पर डालकर अपनी तीखी आवाज में कहा कि जगन्नाथपुरी में रहकर भी तू भूखा ही है। ये वाक्य मेरे हृदय में चोट कर गए और मैंने मन में सोच लिया कि अब किसी से भी नहीं मांगूंगा। मांगने के लिए घर थोड़े ही छोड़ा है। सामने एक पहाड़ी दिखलाई पड़ रही थी।
तुरंत उसी तरफ कदम बढ़ा दिए और पहाड़ी पर चढ़कर एक चट्टान पर जाकर बैठ गया और प्रभु का स्मरण करने लगा। उसी समय एक ब्राह्मण हाथ में भोजन का थाल लेकर उपस्थित हुआ। थाल स्वच्छ वस्त्र से ढका हुआ था। मैं आश्चर्य से ब्राह्मण को देखने लगा। मेरे देखने पर ब्राह्मण बोला, महात्मा, यह भोजन प्रसाद आपके वास्ते लाया हूँ। मैं इसी पहाड़ी पर स्थित श्री भगवती के मंदिर का पुजारी हूँ और माई के आदेश से यह महाप्रसाद आपके लिए लाया हूँ। मैंने अन्यमनस्क भाव से पुजारी जी से कहा, अभी मैंने स्नान भी नहीं किया है और न मेरी भोजन करने की इच्छा है, क्योंकि अभी दिन का मध्याह्न भी नहीं हुआ था। पुजारी ने तुरंत कहा, महाराज, मैं स्नान के लिए अभी जल लेकर आता हूँ और स्नान कर भोजन प्रसाद पाओ। अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी अपने बच्चों सहित भोजन नहीं करूंगा, कारण कि माई का ऐसा ही आदेश है। पुजारी का इतना आग्रह देखकर मैं मौन हो गया और पुजारी तुरंत जाकर अपने दोनों हाथों में जल की 2 बाल्टी भरकर ले आया था। स्नान करके मैंने श्री भगवती जगदम्बा का प्रसाद पाया, लेकिन उस दिन के उपरांत मुझे कभी भोजन की कमी नहीं रही तथा मन में जो इच्छा भोजन करने की होती थी वही वस्तु मिल जाती थी। चाहे घोर जंगल के मध्य ही क्यों न हो, वहीं पर मुझको भोजन मिलता था। मैं स्वभाव का इतना हठी था कि जो वस्तु मुझको हाटों में नहीं दिखती थी, उसी वस्तु की खाने की इच्छा करता था और वही वस्तु भगवान हेड़ाखंडी कृपा से खाने को मिल जाती थी। जब मैं जगन्नाथपुरी से वापस लौट रहा था, तब जंगल में मेरी इच्छा छाछ पीने की हुई कि अगर आज छाछ मिल जाए तो कितना अच्छा हो। सोचता हुआ कुछ ही दूर जंगल में चला था कि क्या देखता हूँ कि एक माई छोटे से घास फूस का झोपड़े में बैठी हुई थी और उसके पास मिट्टी का बर्तन छाछ का भरा हुआ रखा था। मुझको देखते ही माई ने आवाज दी कि महाराज, रास्ता की थकान मिटाकर शीतल छाछ पी लीजिए। माई के पुकारने के साथ माई के पास जाकर भरपेट छाछ पी करके रास्ते की थकान मिटाई। कुछ देर माई के पास विश्राम कर चलने को उद्यत हुआ कि फिर माई ने कहा कि थोड़ी सी छाछ और पी ले, जिससे कि रास्ते में आपको प्यास नहीं लगेगी। और मैं माता के कहने पर थोड़ी छाछ पीकर चल दिया। रेवती श्री माँ अन्नपूर्णा की कृपा से फिर कभी मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मैं परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय, भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। जब मैं जगन्नाथपुरी वापस लौट रहा था, तब जंगल में मेरी इच्छा छाछ पीने की हुई। अगर आज छाछ मिल जाए तो कितना अच्छा हो। सोचता हुआ कुछ ही दूर जंगल में चला था कि क्या देखता हूँ कि एक माई छोटे से घास फूल के झोपड़े में बैठी हुई थी और उसके पास मिट्टी का बर्तन छाछ का भरा हुआ था। मुझसे देखते ही माई ने आवाज दी, महाराज, रास्ते की थकान मिटाकर शीतल छाछ पी लीजिए। माई के पुकारने के साथ माई के पास जाकर भरपेट छाछ पीकर रास्ता की थकान मिटाई। कुछ देर माई के पास विश्राम कर चलने को उद्यत हुआ कि फिर माई ने कहा कि थोड़ी सी छाछ और पी ले, जिससे कि रास्ते में आपको प्यास नहीं लगेगी। और मैं माता के कहने में थोड़ी छाछ पीकर चल दिया। रेवती श्री माँ अन्नपूर्णा कृपा से फिर कभी मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। श्री जगन्नाथपुरी चलते चलते मुझे कई दिनों में उड़ीसा प्रांत की भूमि छोड़कर बंगाल की भूमि पर चलना पड़ा। एक दिन छोटे से बंगाली आपके पास पहुंचने पर रात का अंधकार हो रहा था। मैं रास्ते पर बढ़ा जा रहा था कि रास्ते के किनारे उसी ग्राम के मेरे परम पूज्य सदगुरु एक भद्र बंगाली ब्राह्मण खड़े हुए थे और उन्होंने नमस्कार किया। नमस्कार करने पर उसकी तरफ से नमस्कार करके देखने लगा कि मेरा रास्ता काट कर क्यों खड़े हुए हैं। मेरे देखने पर बोले, श्री ब्रह्मचारी महात्मा, आपके दूर से इतनी तेज गति से रास्ता तय करते हुए देखकर आपके दर्शनों की सोच करके आपका रास्ता रोक रहा था और अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि रात्रि ज्यादा होती जा रही है, कृपा करके इस गरीब ब्राह्मण को आज आपका सत्संग लाभ दे करके कृतार्थ करें और रात्रि विश्राम कर गरीब के झोपड़े
पवित्र करे, झोपड़े को पवित्र करे। भक्त वयोवृद्ध बंगाली ब्राह्मण हृदय में असीम विनय देखकर मैं ना नहीं कर सका और उसका आतिथ्य स्वीकार कर उनके साथ चल पड़ा। ग्राम में इनका इच्छा 2 मंजिल मकान और मकान के पीछे सुंदर तालाब था। ग्राम में उनकी अच्छी जमींदारी थी और ग्रामवासी उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। मेरे पास कोई सामान विशेष नहीं था, केवल सामान के नाम पर एक रामायण, एक दुर्गा सप्तशती पुस्तक थी। इन्हीं का मैं नित्य पठन करता था। तन ढकने को केवल चादर थी। ब्राह्मण पर पहुंचकर बहुत ही अनादि विभोर होकर स्वागत किया और स्वयं के अध्ययन करने से कमरे में विश्राम करने के लिए तख्त बिछा दिया। मैं प्रभु स्मरण करता हुआ रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल उठ करके मैं आगे को प्रार्थना करने के लिए जब चलने लगा तो ब्राह्मण महाशय ने नतमस्तक होते हुए कहा कि श्री महेंद्र की ब्रह्मचारी अभी 1-2 दिन यहीं ही विश्राम करें, काफी दूर से चले आ रहे हैं, आपको काफी थकान है, कुछ तो सेवा करने का मौका दें। थकान मिटते ही आप गबन कर लीजिएगा। उसके अधिक आग्रह में टाल नहीं सका और वहीं पर ठहर गया और उन्होंने आतिथ्य में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन बंगाली महाशय बोले, महाराज मेरा कोई लड़का नहीं है, केवल एक कन्या है और अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। महाराज आप कभी कोई उम्र नहीं है, बाल अवस्था है, उम्र पूरी निकलना बड़ा कठिन है। तो महाराज आप मेरी कन्या से विवाह करके यह मकान, जमींदारी तथा मेरा व्यवसाय आप संभाल लें, जिससे कि मैं भी पिता ऋण से मुक्ति पाऊं। उनके मुखार विंद से इन शब्दों का निकलना था और मेरा सुनकर बुरा हाल हो गया। मुझको अपने हृदय की गति रुकती सी महसूस होने लगी। बंगाली महापुरुष गौर से मेरे चेहरे पर दृष्टि जमाए मेरी मानसिक गतिविधियों को निहार रहे थे। कुछ क्षण मौन रहकर अनेकों स्वस्थ सम्मत कर उनसे कहा, महाशय मुझे कुछ सोचने का समय दें, फिर आपको इसका उत्तर दूंगा। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, आप विश्राम करें, अतः कल प्रातः आपके दर्शन करूंगा। और कमरे से निकल गए। कमरा बंद करके मैं सोचने लगा कि अभी तो मैंने कुछ भजन भी नहीं किया है और पहले ही इतना वैभव मिलने लगा है। अगर भजन किया जाएगा तो न जाने क्या क्या मिलेगा। मैं नित्य क्रम से निवृत्त होने जाता था, तब पुस्तकें यहीं पर छोड़कर जाता था और नित्य क्रम से निवृत्त होकर फिर आकर के पठन करता था। अतः मन ने धारण कर प्रातः उठा और पुस्तकों को अच्छी तरह पट्टे पर रख के नित्य क्रम करके बहाने उसे घर से निकल पड़ा और सीधा ग्राम बाहर निकलकर तेज दौड़ता हुआ एक रेलवे स्टेशन पर जाकर रुका। सामने से एक रेल कर्मचारी आ रहा था और उससे गाड़ी के आने के बारे में पूछा और उसने कहा, गाड़ी आने वाली है, गाड़ी के निकट टिकट कट रहे हैं। मैंने तुरंत टिकट खिड़की पर जाकर हरिद्वार का टिकट मांगा और बाबू ने मुझको मथुरा जंक्शन टिकट पकड़ा दिया और वापस ब्रजधाम मथुरा वृंदावन पहुंच गया। इसलिए रेवती मैंने ग्रस्त जीवन छोड़ा है। हम लोग शाम एक भीमताल पहुंचे गए। भीमताल पर जब पहुंचे तो रास्ते में ही एक भक्त मिला और महाराज जी से आग्रह कर आपने घर ले गया। उसने घर पहुंचकर भोजन का प्रबंधन किया और भोजन तैयार होने उपरांत श्रद्धा पूर्वक भक्त ने बाबा को और भोजन कराया। जब भोजन कर रहे थे तो मेरे को काफी ठंड लगने लगी और मैंने महाराज जी से कहा, महाराज यहाँ पर तो काफी ठंड पड़ती है और मेरा ठंड से शरीर कांपने लग गया था। तब महाराज जी ने अपने कंबल भी मुझको उड़ा दिया और आपने केवल एक झीनी चादर से रात गुजारी। प्रातःकाल उठते ही महाराज जी ने कहा, रेवती तुमको भीमताल में ठंड बर्दाश्त नहीं थी हो रही थी, अतः वापस ही मथुरा चले गए और उसी समय भीमताल से हल्द्वानी को पैदल रवाना हो गए। शाम तक हल्द्वानी पहुंचकर बाबा ने पहले मुझे भोजन कराया और फिर स्टेशन आकर बैठे। हल्द्वानी से सीधा मथुरा जंक्शन आकर उतरे और टांगा से लोहवन ग्राम के बगीचा पर आकर ठहरे। श्री महेंद्र भिक्षा पात्र भरना।
महाराज जी ने एक दिन मुझसे कहा कि रेवती, दाऊ जी के दर्शन करने चलें। मैं तुमको बाबा जी बाल्टी हाथ में लेकर तैयार हो गए और बाबा के पीछे पीछे दाऊ जी के दर्शन चल दिए। दाऊ जी के दर्शन करके हम लोग वापस आ रहे तो महाराज एक ग्राम के नजदीक ठहर गए और मेरे से कहा, ये बाल्टी ले जाओ और सामने ग्राम में भिक्षा मांगाओ। मैं बाल्टी लेकर भिक्षा मांगने चल दिया और मन में सोचता जाता कि आज तक तो किसी ने भिक्षा मांगी नहीं और अब किस विधि से भिक्षा मांगूंगा। यह सोचता हुआ मैं और ग्राम में पहुंच गया और पहला मकान का उसी के सम्मुख गया और मकान के दरवाजे की ज्यों ही गया कि दरवाजा खुला और मुझको कुछ भी नहीं कहना पड़ा। स्वयं आपने अब दरवाजा खुलने वाली माई ही बोली, महाराज के लिए भिक्षा लेने आए हो, लो लाओ ये बाल्टी दो, मैं उसमें भिक्षा डाल देती हूँ। मैंने बाल्टी माई को दे दी और सोचने लग गया कि महाराज पहले ही क्यों कह गए थे क्या, लेकिन मैं स्वयं महाराज के साथ था। मैं असमंजस में पड़ गया कि क्या विचित्र लीला देख रहा हूँ। इतने में माई भिक्षा से भरी बाल्टी हाथ में थमा दी। भिक्षा लेकर महाराज जी के पास पहुंचा। जो ही महाराज जी मंद मंद मुस्कान और कृपा दृष्टि से सब उनकी व्यथा कर ही ली और उस दिन के उपरांत कभी भी महाराज जी ने भिक्षा लाने मुझे नहीं भेजा और यह भिक्षा स्वरूप में उन्होंने भी अन्नपूर्णा अनन्य कृपा का दर्शन कराया था। भोले बाबा की जय, महेंद्र महाराज जी की जय। श्री महेंद्र बाबा मानस प्रचार व मानस प्रत्यक्ष चमत्कार। लोवन में महाराज ने एक बाल सभा बनाई थी आज जिसमें आज प्रमुख तो से नहीं है दीदी। दीदी आज यहीं विक्रम रखेंगे। जी ठीक है। भोले आज बाबा की जय, महाराज जी की जय, अन्नपूर्णा माँ की। भोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। महेंद्र महाराज की स्तुति। श्री गुरु महेंद्र स्तोत्र। जय महेंद्र सुख केंद्र दयानिधि, पावन श्री गुरुदेव हमारे। आनंद घन सुख कंद चारु मुख, चंद छटा बिसरे न विसारे। ब्रह्मचर्य रत अमित दीप्ति युत, तेज पुंज सुंदर तन धारे। चिर प्रसन्न नयनाभिराम मुख, कांति शांति सागर सम प्यारे। भव्य भाल बाहु विशाल, सद्गुरु मणिमाल हृदय में धारे। लोल लोल लोचन ललाम, सुषमायुत अमीय हलाहल धारे। मधुर वैन सुनी परत चैन चिर, शांति सुधा सरसावन हारे। सरल वेश उन्मुक्त केश नम, श्यामल जटा जूट सिर धारे। समदर्शी निर्दोष दृष्टि, संलग्न इष्ट नैनारत नारे। सर्व कलामय सर्व यशोमय, अविनाशी नयनन के तारे। परम योगी योगीश्वर ज्ञानी, जगन्नाथ जग के रखवारे। परम शक्ति संयम व्रतधारी, परम तपस्वी जग उजियारे। घट घट बासी विघ्न विनाशी, ब्रह्म तत्व के जानन हारे। परम अगम्य सर्व सुख राशि, पर ब्रह्म संतन हितकारे। काम क्रोध लोभादिक माया, त्यागी जगत के बंधन सारे। दीनन हित सुख वैभव और पद, छोड़ सहे अतिशय दुख भारे। जग के जीवन एक दुखी भव, ताप शाप अभिभूत विचारे।
शरण गए की लाज आप, उनकी रखियो गुरुदेव पियारे। तुम ही एक सहाय हमारे, दीन दुखी हम शरण तिहारे। परमारथ रत रहत निरंतर, सबके बिगड़े काम संवारे। अधिपति हैड़ा खान परम गुरु, के आदेश हृदय निज धारे। तजी घर बार संदेश मुक्ति को, पहुँचायो तुम द्वारे द्वारे। सद्गुरु विलसत हृदय तुम्हारे, तुम सतगुरु के प्राण दुलारे। हो प्रतिरूप समर्थ सभी विधि, मम जीवन धन प्राण दुलारे। निज कर में कर लिया हमारा, पहुँचाने को मुक्ति द्वारे। करहूँ कृपा हे दीन बंधु, अब काटो बंधन सकल हमारे। प्रभुवर आज्ञ कहाँ लो गावे, महिमा में गुणगान तुम्हारे। द्वारिकेश आदेश होए तो, चरणन लिपट्यो रहूं तिहारे। चरणन लिपट्यो रहूं तिहारे। जय महेंद्र सुख केंद्र दयानिधि, पावन श्री गुरुदेव हमारे। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय। आगे आज का जो पाठ था संपन्न हुआ, और बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसंग सुनने को मिले। और ऐसा हम सोचते हैं कि वो भक्त कितने ही भाग्यशाली थे जिनको महेंद्र महाराज का सानिध्य मिला, उनका सहचर्य मिला, और उन्होंने अपने जीवन को उनके आशीर्वाद से धन्य बनाया। हमारी भी यही प्रेरणा है, यही रिक्वेस्ट है महेंद्र महाराज से कि वो एक बार पुनः आवे और हम सब भक्तों को वापस से अनुग्रहित करें, हम पर कृपा करें। इसी से संबंधित महेंद्र महाराज पे मैं थोड़ा आपका समय लेकर बताना चाहूंगा। ओ महेंद्र बाबा, आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार। भक्तों की है यही पुकार, आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार। बड़ी विपदान पड़ी है, संकट की घड़ी है, बड़ी विपदान पड़ी है, संकट की घड़ी है। डूबती नैया को पार लगाओ फिर एक बार, आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार। ओ महेंद्र बाबा, आ जाओ एक बार। हड़िया खंडी की जयकार से गूंजे सारा संसार, हड़िया खंडी की जयकार से गूंजे सारा संसार। सत्य सनातन की ध्वजा फिर से लहराए एक बार, आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार। ओ महेंद्र बाबा, आ जाओ एक बार। भोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। आगे और किन्हीं भक्त को कुछ कहना है, ऐड करना है, वो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हम फिर समापन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, मैं भाई ये मुझे बोलना था भैया, ये कि आप लोग गुरु पूर्णिमा पर भी कीर्तन कर रहे हैं क्या ग्रुप में? इस ग्रुप में होगा क्या कोई कीर्तन? मैं चाहती थी गुरु पूर्णिमा पर भी कोई कीर्तन हो जाए, जो भक्त नहीं जा पा रहे तो वो कीर्तन अटेंड कर लें।
ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। भोले बाबा की जय। मोदी भैया, इसके बारे में विचार कीजिएगा। वैसे दीदी, जो वृंदावन में जो उत्सव होगा उसका एक लाइव टेलीकास्ट तो होता है और यूट्यूब पे आता है, बट उसके अलावा इस पे सोच सकते हैं मोती भैया। ठीक है, विचार कुछ बोले। करेंगे, हाँ, विचार विचार कर कर लेंगे, विचार बिल्कुल विचार कर लेंगे, धन्यवाद या अपने धन्यवाद। रख लेंगे। ठीक है। आगे ओम नमः शिवाय के जप के लिए दीदी, दीदी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम हरिया खंडी शिव, ओम हरिया खंडी शिव, ओम हरिया खंडी शिव, ओम हरिया खंडी, ओम हरिया खंडी शिव, ओम हरिया खंडी शिव, ओम हरिया खंडी शिव, ओम हरिया खंडी, ओम हरिया खंडी शिव, ओम हरिया खंडी शिव, ओम हरिया खंडी शिव, ओम हरिया खंडी, ओम ओम हरिया खंडी शिव, ओम हरिया खंडी शिव, ओम हरिया खंडी शिव, ओम हरिया खंडी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम हरिया खंडी शिव, ओम हरिया खंडी शिव, ओम हरिया खंडी शिव, ओम हरिया खंडी, ओम हरिया खंडी शिव, ओम हरिया खंडी शिव, ओम हरिया खंडी शिव, ओम हरिया खंडी, ओम हरिया खंडी शिव, ओम हरिया खंडी शिव, ओम हरिया खंडी शिव, ओम हरिया खंडी, ओम हरिया खंडी शिव, ओम हरिया खंडी शिव, ओम हरिया खंडी शिव, ओम हरिया खंडी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। शांति पाठ और जयकारा उषा दीदी आप कराएंगे। भोले बाबा की जय। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोल श्री अखंडी भगवान की जय। जय परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय जय। अटल क्षेत्र श्री हैड़ा खान विश्वनाथ धाम की जय। जय के कुआरी नाथ काल भैरव की जय। जय अम्बे मात की जय। जय हरिया खंडेश्वरी मात की जय। जय बलि की जय। सनातन धर्म की जय। जय
धर्म की जय हो, जय हो, अधर्म का नाश हो, नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सद्भावना हो, विश्व का कल्याण कल्याण हो, गौतमी गंगे गौतमी गंगे नर्मदे नर्मदे शंकरे ओम नमो पार्वती पते हरे ओम हरे शंकर भगवान की जय, जय परमपुज्य मेहन महाराज की जय, जय जगदम्बे मात की जय, जय अहिल्या कनेश्वरी मात की जय, जय बजरंग बली की जय, जय बोले बाबा की जय बोले बाबा की जय बोले बाबा की जय 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 माँ माया की जय जय अन्नपूर्णा माँ की जय 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 गौ माता की जय जय बोले बाबा की जय जय आदि जय अनंत आज के आनंद की जय हो जय भक्त और भगवान की जय हो वाह। जय जय राधे बोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय भोले बाबा की जय। जय जय बोले श्री राधे जय सीताराम। राम बोलो सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधा रानी सरकार की जय सभी गुरु भाई बहनों को बाबा की जय। बोले रात्रि बोले बाबा की बाबा की जय। भोले बाबा की जय। भोले बाबा